ओके जी, थैंक यू एवरीवन। सो आज हम दो हाउसेस पढ़ेंगे। हमने थर्ड हाउस लास्ट वीक में पढ़ लिया था। नाउ दिस वीक वी विल स्टडी फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस। तो जिन लोगों के लिए पॉसिबल हो, एक बार अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, ताकि मुझे थोड़ा पता लगता रहता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, सो फोर्थ हाउस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फोर्थ हाउस? क्या जानते हैं आप लोग? अपना सुख, मात्र का मदर का हाउस, कंफर्ट मतलब हाउस, सुख, कंफर्ट हाउस, कंफर्ट, वेरी गुड। लैंड प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी, वेरी गुड। तो जब जब भी हमें हाउस स्टार्ट करना है ना, मैंने आपको आई थिंक सेकेंड या थर्ड क्लास में बताया था कि एवरी हाउस इज लिंक्ड टू अ त्रिकोण। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो का। फोर्थ हाउस इज लिंक्ड टू द मोक्ष त्रिकोण। और हमारी सनातनी सभ्यता में एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड मोक्ष। और कितना खूबसूरत है कि आप देखो कि मोक्ष के घर को माँ से लिंक कर दिया गया है, सुखों से लिंक कर दिया गया। क्यों कर दिया गया लिंक? क्या रीजन है कि फोर्थ हाउस को सुख का स्थान भी बोल दिया गया और फोर्थ हाउस को पहला मोक्ष स्थान भी बोल दिया गया? द रीजन इज दैट भगवान की तरफ से एक बहुत अच्छा लेसन है या टेस्ट है कि भैया आपको सुख मिलते रहेंगे, आप एफर्ट्स करोगे, मैं आपको सुख देता रहूंगा, चाहे वो गाड़ी का सुख हो, बंगला का सुख हो, एक अच्छी अच्छी फैमिली का हो, नौकर चाकर का हो। लेकिन इन सुखों से दूर होके जब तुम अपने ऊपर काम करोगे या मेडिटेशन करोगे या ईश्वर में जाओगे, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इट इज लाइक, अगर तुम्हारा अल्टीमेट गोल मोक्ष है तो तुम इन सुखों से दूर हो सकते हो। अगर तुम्हारा गोल मोक्ष नहीं है तो ठीक है, सुख तो मैं देता ही रहूंगा तुम्हें जितने सुख चाहिए उतने मैं प्राप्त करता रहूंगा। लेकिन अगर इन सुखों से तुम अलग हो जाओगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए दोनों को एक ही हाउस में रखा गया। फोर्थ हाउस हमारी इमीडिएट फैमिली है। क्या फर्क होता है इमीडिएट फैमिली और कुटुंब में? जो हमारा कुटुंब होता है वो बहुत बड़ा होता है, हमारी जॉइंट फैमिली होती है, जो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? फोर्थ हाउस से हम अपनी इमीडिएट फैमिली देखते हैं। इमीडिएट फैमिली मतलब जो हमारी चार दीवारी के अंदर रहती है, जैसे हमारे माँ बाप हो गए, हमारे बच्चे हो गए, दिस इज फोर्थ हाउस। तो हमारी लाइफ में जितने कंफर्ट्स हैं ना, दैट ऑल कम्स विद फोर्थ हाउस। तो आगे जब हम डिविजनल चार्ट्स पढ़ेंगे ना, डिविजनल चार्ट्स आप लोग जानते हैं, देर आर 16 काइंड्स ऑफ चार्ट, D1 से लेकर D16 तक। तो कभी भी जो हमारे ज्योतिष के गुरु हमें डिविजनल चार्ट, जैसे सपोज किसी की मैरिज देखना है तो हम लोग नवांश में देखते हैं, जिसको D9 बोलते हैं। तो किसी भी डिविजनल चार्ट में वी हैव टू ऑलवेज सी द फोर्थ हाउस इन एनी डिविजनल चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोफेशन देखना चाहते हैं तो D10 चार्ट होता है, दशमांश, उसमें आप फोर्थ हाउस जरूर देखो, क्योंकि उस रिलेटेड फील्ड में आपको सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये फोर्थ हाउस बताएगा। आप शादी करने जा रहे हो, नवमांश चार्ट में आप शादी देख लोगे, लेकिन नवमांश में चौथे हाउस में सुख है कि नहीं है, दिस विल डिपेंड अपॉन कि आपका नवमांश का फोर्थ हाउस कितना बढ़िया प्लेस्ड है। तो शादी के बाद सुख, नौकरी के बाद सुख, ऐसी 16 चार्ट्स के आपको जब भी स्टडी करना है ना, यू हैव टू स्टडी द फोर्थ हाउस ऑफ ईच इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट। उसी तरह फर्स्ट हाउस पे भी हम आते हैं कि हमारा फोर्थ हाउस पे कि हमारा ये चार्ट कहता क्या है। अब आप एक चीज समझो कि फोर्थ हाउस पे जो भी प्लैनेट होगा वो डायरेक्टली आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करता है। ठीक है ना? करता है कि नहीं करता है? सब लोग समझ रहे हैं ना? तो अगर 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो फोर्थ हाउस का प्लैनेट आपके प्रोफेशन की गाइडेंस आपको दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रोफेशन में जाएगा, वो गाइडेंस आपको फोर्थ हाउस का प्लैनेट दे सकता है। और फोर्थ और 10th आमने सामने क्यों है? क्या रीजन है?
प्रॉपर्टी वगैरह तभी खरीदेंगे ना जब पैसा आएगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। वेरी सर, गुड। कर्म और कंफर्ट, कर्म करके कंफर्ट मिलेगा। जब तक आपके घर वालों का सपोर्ट नहीं होगा, आप प्रोफेशन में कुछ नहीं कर सकते हो। आपको अगर 7 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है ना, तो उसके पीछे आपकी वाइफ की पूरी रात की तैयारी होती है। चाहे वो सब्जी काटने से लेकर, आपके कपड़ों को प्रेस करने से लेकर, आपके शूज़ को, आपकी गाड़ी की चाबी को रखने पे, आपका लैपटॉप बैग, यू थिंक ऑफ द सपोर्ट दैट योर फैमिली गिव्स यू व्हेन यू आर राइट अबाउट टू मूव टू ऑफिस. So without your domestic support, professionally you are a zero. इमेजिन एक आदमी को सुबह ना ब्रेकफास्ट मिले, ना लंच मिले, ना खाना मिले, और ना उसके कपड़े ड्रेस प्रेस हो, क्या वो आदमी मतलब ऑफिस के लिए निकल सकता है? कितना मुश्किल है. तो फॉर यू टू बी सक्सेसफुल प्रोफेशनली, यू हैव टू बी वेरी गुड एट होम ऑल्सो. आपका होम एनवायरनमेंट जब तक अच्छा नहीं होगा, आपके लिए बहुत मुश्किल होता है प्रोफेशनली सक्सेस होना. कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में अशांति है, रोज लड़ाई हो रही है? हाउ डू दे बिहेव इन ऑफिस? देयर बिहेवियर इन ऑफिस इज टोटली बैड, बिकॉज वो घर से ही इतने परेशान होके आते हैं. सो घर का सुख अगर अच्छा है तो प्रोफेशनली आप बहुत अच्छे बन सकते हो. क्लियर है? 4th हाउस, जब आप कभी आगे मेरा वास्तु में तो कोई लेना देना नहीं है, पर अमित जी वास्तु के एक्सपर्ट हैं. जब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, मतलब आजकल सिर्फ वास्तु से वास्तु कोई नहीं करता. पहले उस घर के मालिक का चार्ट लगाया जाता है, उस चार्ट को उस घर के वास्तु से मैच करके एंड देन वास्तु की रेमेडीज दी जाती है. तो जब आप एस्ट्रो वास्तु करते हो ना, तो गुड वास्तु मतलब जो वास्तु का जानकार होगा, ही विल ऑलवेज चेक योर 4th हाउस, because 4th house in your kundli will denote what kind of problems are you facing in your house. The planet sitting in 4th house, the affliction on the 4th house, the aspects on the 4th house, they will tell a vastunist कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है. सपोज किसी के 4th हाउस में मंगल बैठ जाता है और 10th हाउस खाली है, आपको क्या लगता है वो कैसा प्रोफेशन करेगा? आप लोग प्लीज अनम्यूट हो जाइए, लेट्स डिस्कस. सर आर्मी रिलेटेड, पुलिस, आर्मी. वेरी गुड. आर्मी, पुलिस. मार्स का एक्चुअली इफेक्ट आ जाएगा ना. और होटल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग भी हो सकती इंडस्ट्री, है. इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हो सकती है. इलेक्ट्रिकल, फायर. इलेक्ट्रिकल, फायर. आई एम लुकिंग फॉर अ आंसर व्हिच आई एम नॉट गेटिंग येट. मार्स का सर, मार्स इन 4th हाउस एस्पेक्टिंग 10th हाउस. प्रॉपर्टी. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. मार्स प्रॉपर्टी का पूजा कारक है. है ना. हाँ, उसको भौम कहा गया है, वो धरती का पुत्र है. तो आपको कभी भी 4th हाउस में मार्स दिखाई देता है तो उस आदमी का रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, ये ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाता है. उसने उसको एक्टिवेट ना किया हो वो अलग बात है, बट अगर 4th हाउस में मार्स बैठा है एंड 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो आप ये समझ लो कि उस आदमी को रियल स्टेट से जुड़ के काम करना चाहिए. अब आप कैसे बताओगे कि उसको रियल स्टेट से जुड़ के कैसा काम करना चाहिए? भाई रियल स्टेट के कई तरह के काम होते हैं. कोई ब्रोकर बन सकता है, कोई रियल स्टेट में काम कर सकता है, किसी को इनहेरिटेंस है रियल स्टेट. हाउ डू वी टेल उस आदमी को, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ जाता है तो हाउ डू वी टेल कि वो, चलो कौन बताएगा, हाउ डू वी टेल कि वो रियल स्टेट में नौकरी करेगा, ही विल वर्क इन अ रियल स्टेट कंपनी? हाउ कैन वी टेल? यूज योर ब्रेन्स. सर मार्स का जब सैटर्न का रोल आएगा कहीं बीच में, तो हम कहेंगे नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. सैटर्न का रोल आएगा. सर मेरे वाइफ का 4th हाउस में मंगल है, बट शी इज वर्किंग इन इंजीनियरिंग कंपनी एंड वो बेसिकली ऑयल एंड गैस के लिए प्लांट सेटअप करते हैं. बेसिकली उनके मतलब अपार्टमेंट्स बनाना वर्कर्स के लिए, या वो मतलब वो सब
पूरा ये है, तो आई डोंट नो इफ दैट इज रिलेटेड टू दिस, बट समथिंग रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ काइंड ऑफ, हाँ उस पे और हमें देखना पड़ेगा कि एस्पेक्ट क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज सिक्स्थ लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आके बैठ जाता है और वो 10th हाउस को एस्पेक्ट करता है, 10th में कोई प्लैनेट नहीं है। सिक्स्थ हाउस क्या है? डेली रूटीन, सर्विस, डेली रूटीन, हमारी जॉब का है। वो कहाँ आके बैठ गया? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस क्या है? पूरा का पूरा रियल स्टेट है, और वो एस्पेक्ट किसको कर रहा है? 10th हाउस को। तो ऐसे आदमी की नौकरी रियल स्टेट फील्ड में होगी। अच्छा, अब मुझे बताओ ब्रोकरेज का क्या वो होगा एग्जांपल? हाउ विल यू फाइंड आउट कि ये आदमी कमीशन और ब्रोकरेज करेगा? थर्ड हाउस का लॉर्ड आ जाएगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड, थर्ड हाउस इज आर कमीशन। कमीशन, थर्ड हाउस से हम कमीशन देखते हैं, ब्रोकरेज देखते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठ जाएगा, 10th को एस्पेक्ट करेगा। ऐसे आदमी को आप आंख मीच के बोलो सर आप ना रियल स्टेट में कमीशन का काम शुरू करो। सर फोर्थ हाउस खाली है तो कैसा, मतलब उधर कोई राशि का लॉर्ड लेना है कि? फोर्थ हाउस खाली है तो लॉर्ड तो होगा उसके अंदर, फिर उसको अभी हम लोग बात कर रहे हैं अगर फोर्थ हाउस में प्लैनेट है तो। एट्थ लॉर्ड फोर्थ में आ जाएगा तो क्या करना चाहिए उसको? रिसर्च वर्क समथिंग, रियल स्टेट से रिलेटेड क्या करना चाहिए? अच्छा रियल स्टेट से रिलेटेड सर कंस्ट्रक्शन का काम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कंस्ट्रक्शन। एट्थ लॉर्ड फोर्थ में बैठ जाओ, आप बोलो कि भैया आप एक काम करो, प्लॉट काटो, उसमें मकान बनाओ और बेचो। और क्या कर सकता है वो? सर आयरन एंड स्टील का वो कर सकता है। वेरी गुड, आयरन एंड स्टील का कर सकता है। सप्लाई कर सकता है। हाँ, अगर किसी के फोर्थ हाउस में सिक्स्थ लॉर्ड बैठा है या एट्थ लॉर्ड बैठा है, ये दोनों हाउसेस क्या हैं? त्रिक भाव हैं, 6 और 8, राइट? अगर किसी के फोर्थ हाउस में सिक्स्थ लॉर्ड या एट्थ लॉर्ड बैठा है, जब भी ऐसा व्यक्ति जमीन लेगा उसके जमीन में डिस्प्यूट आ जाएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज लिटिगेशन, एट्थ हाउस इज योर स्ट्रगल्स। तो आप ऐसे आदमी को क्या रेमेडी दोगे? एक बड़ा क्लासिक केस है, कोई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास आया। एक बार प्लीज और रिपीट कर देना विपुल जी, प्लीज अभी जो आपने कहा था त्रिक भाव का जो बताया था, प्लीज। त्रिक भाव 6, 8, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठ जाएगा। सिक्स्थ हाउस हमारी लिटिगेशन का है, डिस्प्यूट्स का है, रोग रिपू ऋण लड़ाई झगड़े का है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठ गया, ऐसा आदमी जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा इसको प्रॉब्लम हो सकती है, होगी ऐसा नहीं बोल सकते हम। या एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर बैठ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे आदमी के पास क्या ऑप्शन बचता है? एट्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठ जाएगा। सबसे पहली प्रेडिक्शन हमारी क्या होगी कि आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी आप लो, क्योंकि आपका प्लैनेट वही बोल रहा है। एट्थ का लॉर्ड फोर्थ में आ गया। और अगर आपको फिर भी पैसा बनाना है तो आप क्या करो? आप डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज में डील करो, आपके लिए शानदार रिजल्ट देगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मल प्रॉपर्टी लोगे उस पर डिस्प्यूट हो जाएगा, और आप डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लोगे आप आगे बढ़ जाओगे। बिकॉज एट्थ हाउस का कनेक्शन आ गया, इसीलिए डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। एकदम चारू जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठा है, ऐसे आदमी ने क्या किया? प्रॉपर्टी खरीदी और सारा पैसा एक साथ दे दिया और वो प्रॉब्लम में फंस गया। क्यों फंस गया प्रॉब्लम में राजेंद्र जी? दोबारा रिपीट करता हूँ, सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ में था, ऐसे आदमी ने प्रॉपर्टी खरीदी और उसने अपना पूरा बैंक बैलेंस निकाला और एक साथ सारी पेमेंट कर दी। उसकी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉपर्टी में जा ही नहीं पाया, उस प्रॉपर्टी में रह ही नहीं पाया, उस प्रॉपर्टी का उपयोग ही नहीं कर पाया। क्यों? सोचिए आप लोग। बिकॉज सर ये वैसे डिस्प्यूटेड का कोर्ट कचहरी वाला घर है ये, तो लोन लेके प्रॉपर्टी लेगा तो ठीक रहेगा। एक्सीलेंट चारू जी, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, शानदार। हमारा सिक्स्थ हाउस लोन दिखाता है। सिक्स्थ हाउस फोर्थ, सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है,
भैया प्लैनेट्स इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदो, चाहे आप बिलियनियर हो, मिलियनियर हो, करोड़पति हो, आपको प्रॉपर्टी लेनी लोन पे ही है। अगर आप लोन पे प्रॉपर्टी नहीं लेते हो, यू आर इनवाइटिंग फॉर अ ट्रबल। एक बात पूछ लूं प्लीज? हाँ जी प्लीज। मुझे ना सिंस हम लोग ये कर रहे हैं और मैं भी चार्ट्स देख रही हूँ, मुझे ना एक चीज में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि आपने अभी एग्जांपल्स दिए, 6th हाउस का लॉर्ड 4th में, 4th हाउस का लॉर्ड 6th में, मुझे ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जिसका लॉर्ड, जैसे सपोज अगर 6th आप एक चार्ट बनाओ, चार्ट। ओके। सब लोग मेष राशि का काल पुरुष की कुंडली बनाओ। मैं बस ये समझ रही थी, प्लैनेट रिजल्ट देता है जिस हाउस में बैठता है, और राशि उसका सोर्स होता है, राइट? या एनीवेज आप बताना अभी। आपकी कंफ्यूजन यही है ना कि कौन सा लॉर्ड किस हाउस में बैठ गया? नहीं, जैसे हम जैसे कनेक्शन ढूंढते हैं, हम स्टोरी फॉर्म कर रहे हैं, राइट? अभी हमने कहा कि अगर 8th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठ गया तो उसे ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहिए जो कि डिस्प्यूटेड हो, राइट? आपको एक एग्जांपल देता हूं। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठ गया तो लाइक यू नो इट कैन बी बोथ द वेज, राइट? सो आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि रिजल्ट हमें जहाँ पे प्लैनेट बैठा है उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, और माध्यम उसकी राशि होगी जहाँ वो बैठा है। तो ये कहेंगे 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8th पे बैठ जाएगा, चलो यू कैन से कि उसको इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी मिलेगी। अच्छा, ओके, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल है, सपोज आपकी बेटी है, उसकी 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना? एक का नाम है नूरजहां और एक का नाम है नुपुर। तो नूरजहां जब आपके घर में आएगी तो वो आपको आदाब करेगी, और नुपुर जब आपके घर में आएगी तो वो आपको नमस्ते करेगी, क्योंकि नूरजहां का बैकग्राउंड क्या है? मुस्लिम है, और नुपुर का बैकग्राउंड क्या है? हिंदू है। तो जो लॉर्ड जिस हाउस से जा रहा है वो अपना बैकग्राउंड लेके जा रहा है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे राशि हो गया, राइट? हाँ, जैसे मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, आपको सबको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लॉर्ड 7th में बैठ गया, मतलब आपकी बुद्धि आपकी पत्नी में लगी रहेगी। ओके। 7th फर्स्ट में बैठ गई, मतलब आपकी पत्नी आपकी बुद्धि पे बैठी रहेगी। ओके, अच्छा, समझ गए आप? 4th लॉर्ड 4th में बैठ गई, मतलब आपके घर में आपकी मदर की चलेगी। 4th लॉर्ड माँ है, 4थे ही घर में बैठ गई, मतलब आपके घर में माँ कंट्रोल करेगी। 9th लॉर्ड 4th में बैठ गया, आपके घर में पिताजी कंट्रोल करेंगे। आपका सुख पिताजी से मिलेगा, आपको सुख पिताजी से मिलेगा। क्या भाग्य उदय पिताजी। 7th लॉर्ड 4th में बैठ गया, मतलब आपके घर का जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो वाइफ कंट्रोल करेगी। फर्स्ट लॉर्ड 4th में बैठ गया, आप अपने घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कंट्रोल करोगे। कौन जाके कहाँ बैठ गया? अच्छा, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया तो आप कंट्रोल करोगे। आप कंट्रोल कर रहे हो। बेसिकली जो प्लैनेट जहाँ बैठा है उसकी प्रेडिक्शन हम जोड़ रहे हैं जिस भाव में वो बैठा है। नूरजहां मुस्लिम फैमिली से आ रही है ना, तो 9th लॉर्ड पिताजी है, पिताजी आके घर में बैठ गए, मतलब अब पिताजी कंट्रोल करेंगे घर को। सर 10th लॉर्ड 4th में बैठा तो 10th लॉर्ड 4th में बैठेगा सर, दिन रात। 10th लॉर्ड क्या है? प्रोफेशन है। आपके प्रोफेशन आके आपके घर में बैठ गया, क्या होगा सर? काम कर लो, दिन रात काम करेगा। नहीं, काम की बातें होती बारे में रहेंगी घर सोचते में। रहेंगे। अरे कल कौन सी शिफ्ट है, अभी वीकेंड तुम्हें ऑफ नहीं मिला, तुम्हारा बॉस क्या बोल रहा है? अच्छा मान लो मिलन जी बिजनेसमैन है या महावीर जी, अरे वो कंसाइनमेंट आई कि नहीं आई, क्या होगा यार, मैं सोच रहा हूँ अगले डाइनिंग टेबल पे इस तरह की बातें होगी। अच्छा, प्रोफेशन की बातें आपके घर में आ गई। 10th लॉर्ड घर में आ गया ना। हाँ, 10th लॉर्ड आपके घर में आ गया, करेक्ट। 11th लॉर्ड घर 4th में आ गया तो क्या होगा? 11th क्या है? सोसाइटी, सोशल सर्कल। पूरा सोशल सर्कल उठ के 4th हाउस में आ गया, मतलब अरे तुझे पता है वो शर्मा आंटी की बेटी किसी के साथ भाग गई। लो, बात किसकी हो रही है? शर्मा आंटी की बेटी की। आपके सोशल सर्कल की। कहाँ पे बात हो रही है? आपके डाइनिंग टेबल पे, आपके घर पे। इसको हम ये भी कह सकते हैं, सपोज अगर 4th हाउस का 11th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में आ गया तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर विद 4th हाउस, लाइक
with the doing all the things regarding fourth house. एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं चारू जी, आपकी प्रेडिक्शन बनाने की मैं क्षमता क्रिएट करो आप, बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन है ये। आपके डिजायर्स कहाँ फुलफिल होंगे? घर पे। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो कि मैं एक बिजनेस खोलूं जो घर से ऑपरेट करूं या बाहर ऑफिस लूं, तो अगर 11th लॉर्ड 4th में बैठ गया, आप उसको सिंपल बोलो भाई तू घर से बिजनेस कर, तेरी डिजायर, तेरे को लाभ, तेरा प्रॉफिट घर से होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। तो नूर जहां से आई वो उस तरह से आदाब करेगी, नुपुर जहां से आई वो अपना बैकग्राउंड लेके आ रही है। 4th लॉर्ड 11th में बैठ गया मतलब रियल स्टेट उठ के लाभ में बैठ गया। आप रियल स्टेट का काम करो, आपको लाभ होगा। आप अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करो, आपको लाभ होगा। आप रोज सुबह उठ के माँ के पैर छुओ, आपको लाभ होगा। 7th लॉर्ड 11th में बैठ गया, आप बीवी के साथ अच्छे संबंध रखो, आपको लाभ होगा। आप बीवी के सजेशन मानो, आपको लाभ होगा। आप बीवी से लड़ाई करो, आपको नुकसान होगा। 7-12 नुकसान, 7-11 फायदा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको बस ये समझना है 11 कि तो फायदा करता है, इट गेन्स फ्रॉम योर वाइफ। हाँ, गेम्स आफ्टर मैरिज, मतलब मैरिज से पहले मैंने देखा एक कमरे के घर पे रह रहे हैं, शादी हुई अचानक से महल में आ गए। दिस इज 7th लॉर्ड इन 11th। सर 4th लॉर्ड इन 10th। भाभी जी बोलिए। 4th लॉर्ड इन 10th। बताइए, आप बताइए 4th लॉर्ड इन 10th। आज से मैं कसम खाता हूं कि मैं स्पून फीडिंग बंद कर दूंगा। अब आप दीजिए इसका जवाब। 4th लॉर्ड इन 10th क्या करेंगे आप? जी बताइए। वास्तु का काम कर लो, सबसे अच्छा। प्रॉपर्टी रिलेटेड जॉब, प्रॉपर्टी रिलेटेड, इंटीरियर का काम करो। इंटीरियर का काम करो, 2-4 कमरे बना के रेंट पे चढ़ा दो। डिजाइनिंग कर लो। हाँ, आपके अगर 4th लॉर्ड वीनस है तो आप कह सकते हैं इंटीरियर डिजाइनर बन डिजाइनिंग जाओ। या इंटीरियर डिजाइनिंग है। महावीर जी बच्चों के स्कूल खोल दो। बच्चों का स्कूल, हाँ खोल सकते हैं बिल्कुल। अगर जुपिटर होगा तो रेस्टोरेंट, अगर चंद्रमा 4th हाउस में है तो आप डेफिनेटली रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। सोडा शॉप, सोडा शॉप, हाँ जो भी आपको पसंद हो, मतलब तो क्लियर हो रहा है ना आप लोग अपना दिमाग खोल पा रहे हो ना। तो मैं बता दूंगा, बट मैंने सोचा है इस बार कि मैं अब बताना धीरे धीरे बंद करूंगा। अब आप लोग खुद सोचो। अरे महावीर जी, आपके दर्शनों का लाभ हुआ, वेरी गुड। सर बाहर गया था, अभी घर पे है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग सही जा रहे हैं, हम लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कुंडलियों पे ना 4th हाउस 10th लॉर्ड 4th हाउस, ये सब 4-5 कुंडलियों पे अप्लाई करो और देखो, उस बंदे से पूछो। हम क्या करते हैं, बड़े बड़े फंडे पकड़ने में लग जाते हैं कि वो गजकेसरी योग पता लग जाता है और नीच भंग योग। अरे इसकी जरूरत नहीं, आप सिंपल लाइफ जियो। हमारे राहुल कौशिक जी कहते हैं KISS, किस। कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। एब्सोल्युटली, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। किस वो वीनस वाला किस नहीं है, ये कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। अगर आपने कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की कुंडली को, तो आप खुद कॉम्प्लिकेट होके रह जाओ। सो कीप इट वेरी सिंपल। लग्न को देखो कहाँ जाके बैठ गया। लग्न को आप क्या समझते हो? लग्न शरीर नहीं है, लग्न आपकी बुद्धि है। क्योंकि हम हेड, फर्स्ट हाउस इज योर हेड। आपकी बुद्धि किस घर में जाके बैठ गई? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में बैठ गया। लेकिन उससे पहले खाली हमें ये अगर सॉरी, एक मैं सिर्फ अपने को क्लियर करने के लिए पूछ रही हूँ, सॉरी। जैसे कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि किसी भी हाउस की प्रेडिक्शन करनी हो तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट रूल है प्लैनेट के अगर फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट करनी है, अगर फर्स्ट हाउस की प्रेडिक्शन करनी है तो पहले ये चेक करो कि फर्स्ट हाउस में प्लैनेट कौन सा है, दूसरा एक्सपेक्ट कौन सा है और राशि कौन सी है, राइट? ये रूल है। तो अगर हमें लेकिन उसका लॉर्ड कहाँ गया, ये तो देखना ही पड़ेगा आपको। हाँ, बस यही मैं पूछना चाह रही थी। तो ये जरूर देखना पड़ेगा। किसी भी हाउस का लॉर्ड देखो कहाँ जाके बैठा है, या उस हाउस में कहाँ का लॉर्ड आके बैठ गया। ओके, यू हैव टू मेक रिलेशनशिप्स बिटवीन हाउसेस। जैसे एक सिंपल सी बात, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस हो गए हम, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आके बैठ गया, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आके बैठ गया तो इसकी
मैं एक्चुअली फर्स्ट हाउस से रिलेट नहीं कर पाती कई बार, तो मेरी confusion बेटी ने खाना खाया, मेरे फर्स्ट हस्बैंड ने खाना फैमिली से ही खाया, रिलेटेड, मेरी फैमिली से मम्मी ही ने दिमाग खाना लगा खाया, रहेगा। सारा दिमाग सारा दिन फैमिली में, हाय राम घर का दरवाजा बंद है कि नहीं है, काम वाली बाई ठीक से काम कर रही, लगाओ दिमाग। फर्स्ट हाउस खोपड़ी आपकी घर में चलेगी, घर में चली गई। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। हाँ ओके, मतलब घर फर्स्ट में हाउस जो भी का अगर लॉर्ड घर में 12th में बैठ गया, हमेशा ऐसा आदमी खर्चे को लेके डरता रहेगा। यार आपको फोन आएगा, कोई रिश्तेदार आ रहा है यार, ये फिर आएगा, फिर पनीर खरीदना पड़ेगा, फिर चिकन खरीदना पड़ेगा, फिर खर्चा होगा। तो आप इंटरलिंक करो, सिंपल है, कुछ नहीं है, जस्ट स्टार्ट इंटरलिंकिंग। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। वेरी गुड। तो फर्स्ट लॉर्ड 4th में बैठेगा, प्लीज गिव मी द प्रेडिक्शन। चारों बन क्या दोबारा बोलो, मैंने सुना नहीं प्लीज। फर्स्ट लॉर्ड 4th में बैठेगा, क्या होगा? फर्स्ट का लॉर्ड अगर 4th में बैठ गया तो सारा टाइम वही घर के बारे में ही सोचेगा, घर की बातें उसके दिमाग में चलती रहेंगी। अगर मंगल बैठ गया तो घर में जो झगड़े हैं उसके बारे में सोचता रहेगा। अब आपको थोड़ा घर से आगे भी बढ़ना है। अब आपको सामने वाले क्लाइंट को कुछ मटेरियल चीजें देनी है, उसको आप ये बोलोगे ना, आप घर के बारे में सोचते रहोगे, मैडम कुछ और बताओ। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4th में बैठ गया, मतलब ऐसा व्यक्ति रियल स्टेट के बारे में सोचना लगता है, गाड़ी खरीदने के बारे में सोचना लगता है। ऐसा व्यक्ति घर में इंटीरियर डिजाइन कराने के मामले में सोचता है, घर में नया टीवी ले आऊं। अब आपको क्या है ना, अपने शब्दों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और बेसिक चीजें मत बोलो, आप उसको और फाइन ट्यून करो। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 4th में बैठ गया, मतलब दिस पर्सन हैज एन इंक्लिनेशन फॉर रियल स्टेट, इनको कंफर्ट जोन ऑल्सो, सारा टाइम आराम करने की सोचेगा, किस तरह से ऐसा इंसान बहुत मेटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है। बिल्कुल, वेरी गुड। लग्जरी के पीछे मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, लग्जरी के पीछे परेशान रहेगा। व्हाई मटेरियलिस्टिक? मैम 4th हाउस इज ऑल मटेरियल, हाँ ओके। गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर, या फिर अपनी माँ के बारे में विचार करता रहेगा, अपनी मम्मी माँ के बारे में वेरी वेरी अटैच्ड टू हिज मदर। तो ऐसे आदमी की मैरिड लाइफ खराब होती है। क्यों खराब होती है? क्योंकि शादी के बारे में 7th हाउस पे ज्यादा ध्यान नहीं है ना। हाँ, 7th हाउस पे ध्यान उस आदमी की प्रायोरिटी उसकी वाइफ नहीं होती है, उस आदमी की प्रायोरिटी उसकी माँ होती है। वाइफ चाहेगी कि मुझे भी टाइम दो, वो चाहेगा मैं अपनी माँ को टाइम दूं, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो ये सिंपल तरीके हैं। आप फर्स्ट लॉर्ड 4th में देख लो, आप उससे ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेना कि आपके और मैडम के बीच में, अक्सर वो बोलेगा हाँ हमारे बीच में लड़ाई होते रहते हैं बिकॉज ऑफ माँ, बिकॉज ऑफ माँ। सेकेंड लॉर्ड इन 4th, क्या बनेगी प्रेडिक्शन? घर के माध्यम से वो बहुत पैसा कमाएगा, कुटुंब स्थान से। सारा का सारा कुटुंब कहाँ आ गया? आपके घर में आ गया, 4th हाउस में। मतलब you will always think your family as a group, you will never like to go nuclear। आपके लिए हस्बैंड वाइफ बच्चे इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपके लिए वो पूरी फैमिली इम्पोर्टेंट है। आप धन संचय किस लिए करोगे? आप बैंक बैलेंस क्यों बनाओगे? आप घर लेने के लिए बनाओगे, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। सेकेंड लॉर्ड 4th में है, ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक साथ पैसा दो और मकान लो, लोन वोन के चक्कर में नहीं जाना है। प्लैनेट क्या कह रहा है? यू सेव मनी। किसी की तरफ से बड़ी नॉइज आ रही है। हाँ, तो सेकेंड लॉर्ड चारू तुम्हारा, चारू जी आपके यहाँ से आ रही है, शायद चारू जी नहीं है, खैर एनीवेज। तो ऐसे लोग को क्या करना चाहिए? वो पैसा बचाएंगे, जब 1 करोड़ हो जाएंगे सीधा जाएंगे घर लेके छुट्टी। सेकेंड लॉर्ड इन 4th, राइट? ऐसा इंसान घर का खाना हमेशा प्रेफर करेगा। सेकेंड, हाँ वेरी गुड। देखिए क्या जबरदस्त। सेकेंड हाउस इज योर टेस्ट, आपका फूड है, और कहाँ आ गया वो? 4th में बैठ गया। तो ऐसी आदमी को माँ के हाथ का खाना, बीवी के हाथ के खाना, घर का खाना, ऐसी प्रेडिक्शन जब आप देते हो ना, तो सामने वाला आदमी हिल जाता है, यार ये कैसे बता दिया इसने। मैं पहले, आज से 5 साल पहले मैं शादी में जाता था, वहाँ का खाने के बाद आके मैं अपनी घर में खाता था, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। अब तो मेरी वाइफ ने डांट के कि क्या है 2 जगह खाते हो फालतू में। तो लेकिन ये सही है, सेकंड लॉर्ड इन 4th, दिस इज गुड। थर्ड लॉर्ड इन 4th,
इस पे मुझे अच्छा आंसर चाहिए। मैंने आपको थर्ड लॉर्ड सिखाया था क्या होता है। थर्ड लॉर्ड किस चीज का होता है? व्हाट इज थर्ड लॉर्ड? तो ब्रोकरेज करेगा। ब्रोकरेज करेगा, वेरी गुड। कमीशनिंग, ब्रोकरेज, ठीक है। और बताइए। थर्ड लॉर्ड इज योर इनिशिएशन एंड प्लानिंग। ऐसा आदमी हमेशा रियल स्टेट के बारे में प्लान करता रहेगा फ्रॉम अ वेरी यंग एज। उसके दिमाग में ना शुरू से ही एक ये प्लान चलता रहेगा कि अच्छा मैं 20 का हो जाऊंगा, मैं 21 का हो जाऊंगा तो मैं घर ले लूंगा, मैं यहाँ लूंगा, यहाँ बेचूंगा तो मैं वहाँ लूंगा। मतलब ही विल मेक प्लानिंग अकॉर्डिंग टू हिज, मतलब जो भी उसकी क्षमता है, लेकिन रियल स्टेट के रिगार्डिंग वो प्लानिंग शुरू कर देगा फोर्थ हाउस की चीज़ों के रिगार्डिंग। फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ, पराशर ऋषि का एक क्लासिक डिक्टम है, किसी का भी लॉर्ड वो खुद के घर में बैठ जाए, इससे स्ट्रॉन्ग चीज आपकी कुंडली में कुछ नहीं हो सकती। ऐसा इंसान घर पे बैठ के काम करेगा। घर पे बैठ के काम करेगा, उसको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो रियल स्टेट अपने आप बना लेगा। कहीं से भी उसको मिल जाएगा, बिना भागा दौड़ी किए हुए, बिना ब्रोकरेज के उसके पास लोग घर देने आ जाएंगे, बड़ी आसानी से उसको उस चीज़ का पैसा इकट्ठा कर लेगा वो। फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ इज बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर फोर्थ हाउस रिलेटेड थिंग्स। He will have beautiful relationship with his mother, his domestic environment will be excellent. कल्पना मैम का 12th लॉर्ड 12th में है ना मैम? एक्चुअली इट इज वेरी गुड। ओके, आपको आई थिंक हमने पिछली बार ऐसा सोच रहे थे कि हॉस्पिटल ले जाएगा, बट हाँ। एक्चुअली मैम वो 12th हाउस के जो नेगेटिव इफेक्ट्स है ना उनको हाँ। काटेगा, उनको काटेगा। अच्छा, तो एक्चुअली आपने एक लाइन बोली थी लास्ट टाइम, मैं उस पर काफी सोच रहा था कि मेरा फॉरेन जाने का मतलब मन नहीं करता है, ऑल्दो देयर आर मेनी ऑफर्स। तो मैंने सोचा कि यार हु विल बी अ पर्सन जिसका फॉरेन जाने का मन ना करे, कल्पना जी को ऐसा क्यों लगता है? फिर बिल्कुल मैंने नहीं बहुत डीपली सोचा, तो 12th का मतलब है कि 12th फॉरेन जाने की इच्छा है, हाँ। और 12th लॉर्ड 12th में बैठ गया, मतलब उस इच्छा को काट रहा है वो हाँ। कि नहीं कल्पना कुछ नहीं है फॉरेन में, जो है वो अपने इंडिया में है। तो इट्स गुड। 4th 12th नेगेटिव हाउसेस इन द सेम हाउस इज गुड। ये हम आगे पढ़ेंगे ये या ऐसा भी सोच सकते हैं उस इच्छा का व्यय हो रहा है। हाँ, उस इच्छा का व्यय हो रहा है, इच्छा को सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो नेगेटिव चीजों का व्यय हो रहा है, तो वेरी गुड, इट्स गुड। ठीक है, हो सकता है इसीलिए, बिकॉज आई डोंट फाइंड इट एक्साइटिंग। आई बीन टू सो मेनी प्लेसेस। अपना मैं टूटा है फूटा है, सड़कें टूटी है फूटी है, बट आवर कंट्री आई ऑलवेज टेल एवरीवन। ओके, फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ। सर जी, वो प्रिंसिपल जो आपने बताया ना, इट कैन बी अप्लाइड टू द 8th हाउस एज वेल? एब्सोल्युटली, एवरी हाउस, ओके, ऑल त्रिक हाउस। 8th इन 8th वेरी गुड। आपको बहुत स्ट्रगल आपकी कम कर देगा लाइफ में। आएगी स्ट्रगल, 8th लॉर्ड बैठा है, लेकिन आपकी बहुत स्ट्रगल कम कर देगा। एक्चुअली स्ट्रगल को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? स्ट्रगल क्या है? सपोज आपको आज पैसों की जरूरत है, आपको अपने बच्चे को मान लो इंजीनियरिंग में भेजना है या मेडिकल में भेजना है, और आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है। अगर वो 10 लाख रुपए आपके बैंक में पड़े हैं तो यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, आप बैंक से निकालोगे, कॉलेज को दे दोगे। बट अगर वो 10 लाख रुपए आपके बैंक में नहीं है तो वो स्ट्रगल हो गई आपकी। तो स्ट्रगल का जब हमें सोल्यूशन मिल जाता है तो स्ट्रगल नहीं रहती है, लेकिन जब स्ट्रगल का सोल्यूशन नहीं मिलता तो दैट्स अ स्ट्रगल। तो ये जो नेगेटिव हाउसेस होते हैं ना, ये जब अपने ही घर में बैठ जाते हैं, सो दे विल गिव यू अ सोल्यूशन टू योर स्ट्रगल्स। ये खाली नेगेटिव हाउस के लिए ज्यादा अच्छा है क्या? सपोज अगर 9th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठ गया तो बताओ ना कितना शानदार हो गया। ऐसा आदमी अपने खुद शानदार काम करेगा। उसका भाग्य देखो ना कहाँ पहुंच गया। हाँ। उसको बोलो लॉटरी की टिकट खरीदो। उसके फादर कितने पावरफुल आदमी होंगे? राहुल गांधी, ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन होगा, मैंने चार्ट देखा नहीं है। और क्या है राहुल गांधी के पास? एक्सेप्ट बीइंग सन ऑफ राजीव गांधी, व्हाट डज ही हैव? नथिंग। तो या तो 5th हाउस बहुत स्ट्रांग होगा या 9th हाउस बहुत स्ट्रांग होगा। It's like when I'm sitting in my own house, I'm most powerful.
more at peace. I have everything. Most comfortable. Most comfortable. आप बृहत पराशर होरा शास्त्र पढ़ोगे, मैं आपको एक बड़ी क्लासिक वो बताता हूँ, लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन लग्ना। बृहत पराशर कहते हैं कि ऐसे आदमी के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ क्यों होते हैं? मल्टीपल मतलब स्त्रियों के साथ उसके संबंध होते हैं। फर्स्ट हाउस। पराशर ऋषि ने बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखा लग्ना लॉर्ड इन लग्न, क्यों? बल्कि सर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लगना लॉर्ड इन लगना मतलब सारा दिमाग तो उसका अपने ऊपर ही कंसंट्रेट करेगा। यही तो रीजन है अपने से प्यार है, सारा दिमाग वो खुद पे ही लगाता रहता है। आप सोचो ना, खुशबू का भी है ये, आई गेस। नहीं ये प्लीज ये नहीं किसी इट कैन डिफरेंट प्रेडिक्शंस। हाँ ऐसे नहीं लेना है कि वो इनका है। वो एक मैं बताया हूँ कि पराशर ऋषि ने लिखा है कि बहु शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, बहु स्त्री संबंध, इस तरह से कुछ संस्कृत मुझे याद नहीं आ रही है। क्यों किया है? क्योंकि लग्न लॉर्ड लग्न में बैठ गया, मतलब वो आदमी अपने ही घर में बैठ गया है, अपने घर में वो इतना कंफर्टेबल हो गया है कि उसको किसी चीज से डर ही नहीं लगता है। लग्न लॉर्ड लग्न में मतलब एक तो उसका शरीर बहुत सुंदर हो जाएगा, he thinks he is the best, एंड उसका कॉन्फिडेंस लबालब होगा। हमारे सीनियर होते थे कॉलेज में, एक चारू जी म्यूट। हाँ। या फिर वो अपने पे काम करने के लिए हमेशा प्रेरित होगा, अपनी इम्प्रूवमेंट वो ट्राई करेगा करने के लिए। वो जिम जाएगा, वो रोज नहाएगा, वो इत्र लगाएगा, वो अपने ऊपर इतना ध्यान देगा ना कि ऑटोमेटिकली ही विल नॉट डू एनीथिंग, द ऑपोजिट सेक्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स हिम। मतलब वो लड़कियों के पास नहीं जाएगा, लड़की अट्रैक्ट होगी उनके पास। बिल्कुल अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि लग्न इतना स्ट्रांग हो गया ना, आपका लग्न लग्न में ही बैठ गया। और वो सातवें घर पे भी दृष्टि मारेगा ना, अपोजिट दृष्टि तो मार ही रहा है सातवें घर पे। लग्न लॉर्ड सातवें घर पे तो ऑपोजिट सेक्स को दृष्टि मार रहा है वो। तो पराशर ऋषि लिख के छोड़ देते हैं, बट हमें सोचना पड़ता है कि अच्छा लग्न में लग्न बैठा है यार, इन्होंने क्यों लिखा कि इसकी मल्टीपल वाइफ्स होंगी? पहले जमाने में ऐसे इलीगल रिलेशन नहीं होते थे, तो उन्होंने मल्टीपल वाइफ्स लिख दिया। अच्छा एक चीज, सपोज प्लैनेट कौन सा बैठा है उस पर भी बहुत डिपेंड होता है। सपोज अगर शुक्र बैठा है तो ये एकदम ये सुंदरता की वजह से अट्रैक्शन, किसी को नहीं छोड़ेगा। नहीं बैठा है तो मेहनत की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से? मेहनत की वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से, किसी भी चीज की डेप्थ में जाने की वजह से। कौन सा प्लैनेट बैठा है वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की अपोजिट सेक्स पे उसकी नजर है। यस दैट इज व्हाट आई मेंट। नहीं लेकिन अगर केतु रहेगा तो वो अट्रैक्शन कम हो जाएगी ना। आई मीन केतु रहेगा तो वो स्पिरिचुअल आदमी हो जाएगा। हाँ, मतलब हम जो भी बात कर रहे हैं दैट्स अ स्टैटिक लेवल पे बात कर रहे हैं। अभी मेरे पास देयर इज अ डार्क वर्ल्ड इन एस्ट्रोलॉजी। डार्क वर्ल्ड इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में एक रिसर्च ग्रुप है जो बहुत डार्क रिसर्च भी करता है। सो प्लीज लिसन टू दिस ओपनली। देयर आर पीपल हु लाइक टू हैव फिजिकल रिलेशन विद एनिमल्स। There are certain group of peoples who make physical relation with animals. So I will maybe next month या उसके next month में गलती से मेरे को कोई ऐसा बंदा टकरा गया है जो इस तरह की रिसर्च करता है, and he told me that he will share a kundali with me of a person who likes to have not male, not female, not human beings but with animals. तो उसकी कुंडली में हमें देखना पड़ेगा कि why he is doing that, which is the planet. Most likely मुझे मरकरी लग रहा है, but I'm not sure. बहुत अजीबोगरीब चीजें मरकरी करा देता है। राहु इज आल्सो राहु का इम्पैक्ट भी होगा। राहु का ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू मरकरी शायद। ओके आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहीं और जा रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ, What simple prediction खुशबू जी? Sir, fourth lord in fifth, no? Fourth lord हो गया। अच्छा। Fifth lord in fifth, fourth lord in fourth हो गया। Fifth lord in fourth। अभी हम लोग फोर्थ हाउस स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हर जगह के लॉर्ड घूम के फोर्थ में ही बैठेंगे। अच्छा। तो फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ, खुशबू जी प्रिडिक्शन। सब बच्चों के लेके घर में ध्यान ज्यादा रहेगा, प्लस फिफ्थ अपना गैम्बलिंग का भी है, तो रियल एस्टेट में सट्टा बोलते हैं ना, रियल एस्टेट का, शेयर्स में रियल एस्टेट के। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। मतलब
वेरी गुड, एक्सीलेंट। बट एक इसकी बड़ी सिंपल प्रिडिक्शन होती है, फिफ्थ लॉर्ड अगर आप फोर्थ में देखो तो आप सिंपल बोल दो कि जब आपका पहला बच्चा पैदा हुआ होगा उसके बाद आपने प्रॉपर्टी खरीदी। योर फर्स्ट चाइल्ड इज द रीजन फॉर यू टू हैव योर ओन हाउस। उससे पहले आप किराए पे रह रहे होंगे। 90% कुंडलियों में ये काम करती है। फर्स्ट चाइल्ड विल गिव यू दैट लक टू बाय अ प्रॉपर्टी फॉर योरसेल्फ। फिफ्थ लॉर्ड इन Sir, it could be buy second property as well, right? पहले छोटे घर में रहते होगे, बड़ा Oh yes. Or and it could be car also. You don't have a car, but first child born हुआ, you bought a car because fifth is your child. ऐसा इंसान अपने घर को बहुत अच्छे ढंग से सजाता भी होगा। हाँ, सारी क्रिएटिविटी जो है ना वो घर पे दिखा देगा। फिफ्थ लॉर्ड। ये देखो, आपको ना अमित जी से सोचना सीखना पड़ेगा कि क्रिएटिविटी आई घर पे लगा दी, मतलब नहीं, दिस इज हाउ यू शुड थिंक। ओके, सिक्स्थ लॉर्ड इन फोर्थ, कौन बताएगा? लोन लेके घर ले लो, लोन लेके प्रॉपर्टी। अब आपको एक रेमेडी दे देते हैं सर। रोग स्थान भी है ना 6, तो उसका कुछ इफेक्ट रहेगा क्या? 4th पे रहेगा तो घर में, मतलब ऐसा। हाँ देख, मतलब ये थोड़ी डीप स्टडी हो गई, इसको जेनेरिक उसमें कहना बड़ा मुश्किल है। बट सिक्स्थ लॉर्ड इन फोर्थ जनरली मतलब घर में परेशानियां होंगी। सिक्स्थ लॉर्ड अगर फोर्थ में आके बैठ गया और सिक्स्थ लॉर्ड की दशा चल रही है तो वो आपके घर में परेशानी देगा। घर को सर क्या हमने वो फोर्थ लॉर्ड इन ऑल द हाउसेस कंप्लीट कर लिए थे 9, 10, 12 तक? नहीं, अभी हम वही कर रहे हैं। अभी तो हम लोग अभी तो हमने कर लिया। फर्स्ट लॉर्ड इन फोर्थ करा था, स्टार्ट तो हमने वहां से करा था ना। हाँ, अभी फर्स्ट लॉर्ड इन फोर्थ, सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ, थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ, फोर्थ इन फोर्थ, फिफ्थ इन फोर्थ, अब हम सिक्स्थ इन फोर्थ। नाउ अच्छा फोर्थ, अच्छा ओके फाइन। सो सिक्स्थ लॉर्ड इन फोर्थ विल घर के कामों में रेगुलर रहेगा। रेगुलरिटी विल बी देयर इन घर के काम। सिक्स्थ हाउस सेवा का भी हो गया ना, तो अपने घर के लोगों के लिए हर इच्छाएं पूरी करने के लिए मेहनत करता रहेगा। बहुत बढ़िया। उनके घर में जी, इसमें डिजीज वाइज किसी ने पूछा था, तो ऐसा कह सकते हैं कि डिजीज ऑफ, बिकॉज़ फोर्थ हाउस डिनोट्स चेस्ट और हार्ट, डिजीज ऑफ हार्ट और चेस्ट चांसेस could be, yes, we have to see the planet also। अगर आपकी सिक्स्थ लॉर्ड की दशा चल रही है और वो फोर्थ में बैठा है, मतलब आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और लोग आपके पास आएंगे ऐसी प्रॉब्लम्स लेके कि पता नहीं क्या हुआ है आजकल मेरे घर में ना, अशांति हो गई है। जब भी सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ में बैठा हो ना और वो आदमी परेशान हो, एक सिंपल रेमेडी है, उसको बोलो प्लीज कोई पेट एनिमल पाल लो। सिक्स्थ हाउस इज पेट्स, फोर्थ हाउस इज योर घर। आप जब भी पेट एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, मछली कुछ भी पाल लोगे ना, आपका प्रॉब्लम्स आप देखोगे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। दिस इज सर मेड भी रख सकते हैं, मेड रखेंगे तो हाँ बिल्कुल मेड की तनख्वाह बढ़ा दो, मेड की सैलरी बढ़ा दो, मेड को खुश कर दो, आप अपने ड्राइवर की सैलरी बढ़ा दो। लेकिन फिर भी पेट एनिमल क्या है ना, इज एन एडिशन टू योर फैमिली। क्या होता है, व्हाई ज्योतिष talk so much about addition to the family? Because when a new family member comes to your house, he comes with a set of karma and a पूर्व पुण्य, एक भाग्य लेके आता है वो आपके घर में। तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स पे काम करने से अच्छा है कि आप एक नया मेंबर घर में ले आओ। एंड आप देखना, अगर किसी का कोई काम ना बन रहा हो ना, आप उसको बोलो यार कुछ करके ना एक तोता पाल लो, एक कुत्ता पाल लो, आप देखना वो चीज उसका काम बन जाता है। Because that dog, that cat will bring some luck to this house. Seventh lord in fourth. कल्पना जी ने आंसर ऑलरेडी दे चुकी हैं। हाँ क्या बोलिए राजेंद्र जी? बीवी से कंफर्ट, बीवी से कंफर्ट, बीवी के आने के बाद घर, बीवी के आने के बाद घर, हाँ, या बीवी के नाम पे घर। बहुत से लोग अपनी वाइफ के नाम पे घर खरीदते हैं। कुछ ऐसा समीकरण बन जाता है कि सरकार ने क्या किया हुआ है कि व्हेन यू गो फॉर अ स्टैम्प ड्यूटी ऑन योर हाउस, तो फीमेल हैज अ लोअर नंबर परसेंटेज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। यस, लोग क्या करते हैं अपनी बीवी के नाम पे खरीदते हैं ताकि स्टैम्प ड्यूटी कम पे करनी पड़े।
Yes. A male has to pay higher, female has to pay lower. पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी, आप दुकान जो है पार्टनरशिप में ले लेते हो, और अगर 7th लॉर्ड 4th में हो ना तो प्लीज आप को ओनर बनाओ प्रॉपर्टी में, आप अपने नाम पे मत खरीदो, आप अपनी वाइफ को को-ओनर बनाओ, अपनी मदर को बनाओ, अपने फादर को बनाओ, बट यू शुड हैव सम पार्टनरशिप इन दैट प्रॉपर्टी। सर उसमें प्राइमरी नेम एंड सेकेंडरी नेम का कुछ ये है क्या कि हमारा प्राइमरी नेम होना चाहिए, वाइफ का सेकेंडरी? प्राइमरी वाइफ का रख दो बिकॉज 7th लॉर्ड इन 4th है, सेकेंडरी आप हो जाओ, बट दैट शुड हैव डुअल ओनरशिप, वो पार्टनरशिप होना ही चाहिए। 8th लॉर्ड इन 4th, बहुत सिंपल है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, आपके पिताजी का घर, पिताजी का घर आपके नाम, हाँ, दादाजी का, दादाजी की गाड़ी, पिताजी की गाड़ी। हाँ, जनरली आप राजे रजवाड़ों की जब कुंडलियां देखते हैं, जैसे क्वीन एलिजाबेथ हो गई या जयपुर के महाराजा हो गए, उनका आपको 8th लॉर्ड 4th में मिलेगा, बिकॉज दे गॉट इमेंस वेल्थ ड्यू टू इनहेरिटेंस। पीपल लाइक राहुल गांधी, क्या है, इनहेरिटेंस 4th में, 8th लॉर्ड इन 4th। जितने जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनके बेटे लाइक विलासराव देशमुख का बेटा ये रितेश देशमुख, 8th लॉर्ड इन 4th। माधवराव सिंधिया का बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया, 8th लॉर्ड इन 4th। क्या मतलब किस्मत लेके आते हैं। जिसने अंबानी के घर में जन्म लिया, जिस बच्चे ने, उसका 5th हाउस सोचो कैसा होगा, कितना पास्ट में उसने पुण्य किया है कि सीधा उठा के वर्ल्ड्स रिचेस्ट आदमी के घर पे जन्म ले लिया, खत्म, खेल खत्म। भाई तुझे कुछ करना हो कर, नहीं करना हो न कर, मतलब पैदा होते उसके नीचे इतने, आई डोंट नो हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स ही इज, द मोमेंट ही टुक बर्थ ऑन हिज अर्थ, ये इतने $1 मिलियन का मालिक हो गया विदाउट एक मतलब हाथ को भी हिलाए हुए। तो दैट इज 8th लॉर्ड इन 4th। तो ऐसा इंसान ठोक बजा के रिसर्च करके अगर कोई घर या कोई गाड़ी भी खरीदता होगा तो काफी रिसर्च करता होगा उस चीज पे, फिर जाके घर खरीदता होगा। या फिर ऐसा करेंगे, वो एक घर देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, ये इससे इस ब्रोकर से पूछेंगे, उस ब्रोकर से, मतलब दे विल गो डीप इनटू दिस। 9th लॉर्ड इन 4th, फादर की प्रॉपर्टी मिलना, फादर की प्रॉपर्टी, हाँ, भाग्योदय फादर की, फादर के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं। या 9th लॉर्ड की जब दशा आती है ना, और 9th 4th में होता है, तो जैसी दशा स्टार्ट होती है वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, क्योंकि 9th आपका भाग्य है। और ऐसे लोगों की ना घर में एक बड़ा रिलीजियस सा माहौल होता है। 9th लॉर्ड इन 4th, रिलीजन आके घर में बैठ गया। आज सत्यनारायण की कथा हो रही है, तो कल गायत्री की यज्ञ हो रहा है, परसों इस्कॉन वाले आए हुए हैं। 9th लॉर्ड इन 4th। एंड फादर की, ऐसे लोग के फादर थोड़े हिटलर टाइप होते हैं, घर में ना फादर की बहुत चलती है। फादर इज अ सेंट्रल पॉइंट। 9th हाउस कहाँ, पिता कहाँ के बैठ गए, घर के अंदर बैठ गए। तो घर के जितने मामले हैं ना, आपने देखा नहीं है, इनफैक्ट मैं मतलब अभी लास्ट 5 या 6 ईयर से मैंने अपने फादर को अपनी सैलरी देनी बंद की है। मेरे शादी के कई सालों तक मैं पूरी की पूरी सैलरी अपने पापा को दे देता था। तो अभी 5-6 साल पहले मेरे फादर ने बोला कि बेटा, you earn, you maintain your bank balance, don't give it to me. So this is 9th house in 4th. And me and my brother both, after getting into service, for many years I used to transfer my entire salary to my father and used to take money from my father. 10th lord in 4th, क्या हुआ चारू जी? घर में कोई, हाँ घर, वही मैं भी कह रही थी, घर से प्रोफेशन का काम कर लो, घर में कोई कुछ ऐसा काम कर लो जिससे आप पैसा कमा सको। हाँ, दिन भर घर में यही होता रहेगा, घर में प्रोफेशन का डिस्कशन। हाँ, ऐसे घरों के बच्चे जो होते हैं ना, दे आर वेरी लाइक, उनको बचपन से ना एक आइडिया लग जाता है कि हमें जिंदगी में क्या करना है, बिकॉज उनके घर पे इतनी प्रोफेशनल चर्चा होती है ना
You know, there is a new field called biochemistry, there is NASA, there is ISRO. मतलब ऐसे घरों के बच्चों को बहुत नॉलेज होती है अबाउट वेरियस प्रोफेशंस। या उनके स्टेटस को बढ़ाने के लिए घर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, उनके और ऐसे लोग फैमिली का। करेक्ट। और ऐसे लोग ना बहुत स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। खाने को पैसा नहीं होगा बट सोफा बहुत महंगा मिलेगा आपको उनके घर में, क्योंकि 10th लॉर्ड बैठ गया 4th में। कर्जा लेके घर पे काम कराते हैं वो। हर साल दिवाली में आप देखोगे नया पेंट होगा उनके घर में, क्योंकि उनका स्टेटस, उनको ये लगता है कि मेरा स्टेटस मेरे घर से ही है। गाड़ी ऑफन चेंज करेंगे, कपड़े बड़े शानदार पहनेंगे। 10th लॉर्ड इन 4th, 11th लॉर्ड इन 4th। घर में फैमिली फ्रेंड सोशल सर्कल का पूरा आना जाना लगा रहेगा। आज इस सैटरडे लंच पे इनवाइटेड है इतने लोग, वो अपने फैमिली फ्रेंड्स को घर जैसा ट्रीटमेंट देंगे। बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ कि फ्रेंड्स के साथ रहने में उनको सुख मिलेगा। जैसे एक बार क्या हुआ कि किसी ने अपने घर पे अपने दोस्तों को इनवाइट किया। उस बंदे की नई शादी हुई थी, तो दोनों हस्बैंड वाइफ के कॉमन फ्रेंड्स थे। अब खाना वाना चल रहा था, तो जो वाइफ थी उसका भी कोई कॉमन फ्रेंड आया हुआ था, तो उसने आते ही ऐसे ही पूछ लिया, और अभी रमेश से बात चल रही है तुम्हारी? तो वाइफ ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब। लेकिन पार्टी खत्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। हस्बैंड ने वाइफ से पूछा हु इज दिस रमेश, एंड शादी गॉट ब्रोक ऑफ। तो प्लीज इंश्योर कि आपके घर में जो लोग आ रहे हैं वो इस तरह के ना हो। कई बार सोशल सर्कल ना अगर मेलेफिक प्लैनेट से घिरा होता है तो आपके सोशल सर्कल आपके घर को आके बर्बाद कर देता है। आपने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे जो अपने घर वालों की नहीं सुनते पर अपने दोस्तों की सुनते हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त थे, उनकी मम्मियां मुझसे कहती थी बेटा तू बोला कर तो ये पढ़ लेगा, तू बोला कर तो ये ना भिंडी की सब्जी खा लेगा, तू बोला कर तो ये ना रात में जल्दी घर आ जाएगा। मेरी तो सुनता ही नहीं है ये। दिस इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ 11th हाउस इन 4th, 11th लॉर्ड इन 4th। अपने माँ बाप की नहीं सुनते, लेकिन अपने पड़ोसी की सुन लेंगे। ठीक है जी, ओके। 12th लॉर्ड इन 4th, फॉरेन में घर होना। फॉरेन में घर होना, या कई आदमी क्या करते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में घर प्लान करते रहते हैं, नहीं बनता उनका घर। उनको ना चेन्नई में घर खरीद लेना चाहिए, हैदराबाद में खरीद लेना चाहिए। हमारी ज्योतिष में फॉरेन का मतलब होता है जहां कल्चर चेंज हो जाए। तो अगर आप अपने शहर से कुछ 100 किलोमीटर दूर जाके घर लेते हो, वहां पे आपका घर बनने के बहुत अच्छे चांस हो जाते हैं। 12th लॉर्ड इन 4th। सर वो डिस्टेंस कितना 50 किलोमीटर की 100 किलोमीटर है? बिकॉज एक्चुअली डिस्टेंस कुछ डिफाइंड नहीं है, बट डिफाइंड ये है कि कल्चर चेंज हो। जैसे मोर देन राहुल कौशिक सर बोलते हैं 300 किलोमीटर से ज्यादा। सर राहुल सर के लेक्चर में 50 किलोमीटर बोला था, जाके 50 किलोमीटर घूम के आओ या ऐसे मतलब। हाँ, वो शॉर्ट जर्नी का होगा, लॉन्ग जर्नी इज 300 किलोमीटर से ज्यादा। तो और दूसरा खर्चा कहाँ आके बैठ गया, एक्सपेंसेस कहाँ बैठ गए? 4000। तो ऐसे घरों में कभी फ्रिज खराब हो जाएगा, कभी 65 इंच का टीवी खराब हो जाएगा, कभी मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेंस आपके घर में लगे रहेंगे। क्लेश भी रहेगा ऐसे घरों में, हमेशा क्लेश होता रहेगा, कलेश भी होता रहेगा। वह है माँ के ऊपर भी खर्चा होगा, माँ के ऊपर खर्चा होगा, गाड़ियों तो पे कभी भी 12th गाड़ियों पे खर्चे। हाँ, गाड़ियों पे खर्चा। गाड़ी अक्सर कभी हॉर्स पाइप टूट गया तो कभी ये हो गया। देखना, आप लोगों से पूछना। You know, whenever you start reading a कुंडली ना, that is how you have to start. छोटे प्रिडिक्शन, कौन सा लॉर्ड कहाँ बैठ गया, एक हाउस को पकड़ लो, वहां देखो कौन सा लॉर्ड आगे बैठ गया, उसके रिलेटेड एक प्रिडिक्शन दे दो। अच्छा, अगर इस चीज की दशा चल रही हो, सपोज जहाँ पे 4th एंड 12th हाउस आ रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई तुम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो एक रेमेडी के हिसाब से, क्योंकि काम तो होना ही है, वो खर्चा प्रॉपर्टी पे कर लो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। घर में रेनोवेशन का काम करा लो, इनफैक्ट दैट्स द बेस्ट। प्रेसिडेंटेड सक्सेस दे देता है। एक बच्चा 4 साल का शानदार तबला बजा रहा है, कैसे बजा ले रहा है वो? या आप देखते नहीं, छोटे बच्चे 5 साल उम्र है, वो ड्रम बजा रहा है, वो यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हैं। या अभी ये सारे गामा जो आता है टीवी में, उसमें 7-7, 8-8 साल के बच्चे लता मंगेशकर का वो गाना गा जाते हैं
जो लता मंगेशकर ने भी 20 साल प्रैक्टिस करके गाया होगा। हाउ डू यू थिंक इज दैट पॉसिबल? दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ पूर्व पुण्य। इन द पास्ट लाइफ दिस चाइल्ड वाज already a very big singer. He took a birth and he started from where he left in the past life. Unprecedented success. राहुल गांधी, अंबानी का बेटा, टाटा, ये जो भी लोग हैं ना, क्यों कोई करोड़पति के घर में पैदा होता है और क्यों कोई रिक्शे वाले के घर में पैदा होता है? This is all your fifth house, your पूर्व पुण्य. Understand your fifth house. Understand your fifth house. आप देखते हो ना, एक आदमी बहुत बुरे कर्म कर रहा है, सपोज मायावती ले लो आप, कैसी लीडर है मायावती, कोई उसको पसंद नहीं करता, लेकिन आप उसकी वेल्थ कितनी है, उसकी वेल्थ अरबों रुपए की वेल्थ है। कोई क्रिमिनल है, उसको पुलिस भी नहीं पकड़ रही, जैसे दाऊद इब्राहिम है, कुछ नहीं हो रहा उसके साथ, वो मर्डर भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और अपना मौज ले रहा है। वो आपको लगता नहीं है कि यार मैं लाइफ में इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, सामने वाला सारी बेईमानी कर रहा है, सारे गलत धंधे कर रहा है और वो प्रॉस्परस हो रहा है? क्यों प्रॉस्परस हो रहा है? उसका एक पूर्व पुण्य का अकाउंट है। जब तक वो अकाउंट खाली नहीं होगा ना, वो प्रॉस्परस करता रहेगा। जिस दिन उसका पूर्व पुण्य का अकाउंट खाली हो जाएगा ना, आप उसे, लालू प्रसाद यादव बुढ़ापे में जेल काट रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी लाइफ में क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो आदमी जेल में कब गया है? अभी एक केस और खुल गया है उनके खिलाफ। हुआ क्या है? इतना पावरफुल आदमी, 3 बार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, नाउ इन जेल। व्हाट इज हैपनिंग? चौटाला, हरियाणा का मुख्यमंत्री, नाउ इन जेल। व्हाट हैज हैपेंड? वो आदमी तब तक बचता रहा जब तक उसका पूर्व पुण्य का अकाउंट 0 नहीं हुआ था। इसी लाइफ में, इसी बर्थ में उसका पूर्व पुण्य का अकाउंट 0 हुआ, अब उसका नेगेटिव में चला गया। अब देखो उसके साथ क्या होगा। आप देखते हो बहुत करोड़पति आदमी, विनोद खन्ना, आपने देखा किसी ने विनोद खन्ना की डेथ जब हुई थी, डिड यू सी हिज बॉडी, डिड यू सी हिज फेस? आप लोग रो दोगे उसकी शक्ल देख के, ये विनोद खन्ना है। दिस इज पूर्व पुण्य। हाउ यू डाई इज पूर्व पुण्य। एक आदमी रात को सोया, सुबह घर वालों ने जगाया, वो उठे ही नहीं, आराम से चले गए। एक आदमी 6 साल बिस्तर पे पड़ा, सुसु पॉटी सब बिस्तर पे, ऐसी मौत मर रहा है। दैट इज ऑल पूर्व पुण्य। तो आप ये टेंशन मत लो कि आप अच्छा कर रहे हो, सामने वाला बुरा कर रहा है, लेकिन उसके साथ फिर भी अच्छा हो रहा है, कोई बात नहीं। आप अपना कर्मा मत खराब करो। उसका पूर्व पुण्य जिस दिन खत्म होगा ना, वो मतलब उस दिन उसका टाइम खराब हो जाएगा। चारू जी, आप कुछ कह रही थी? नहीं, बस मैं यही पूछ रही कि जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, so this means it is carry forward in your this janam, and then for this janam in the next janam it will carry forward, right? This entire karmic debt in your horoscope is seen from the 5th house. अब ये पता कैसे चलेगा गुरुजी कि खत्म हो रहे हैं या हो रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने, मेरे को इसका जवाब नहीं मालूम। इनफैक्ट जब आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा, then this means that your good deeds have been, उसका रिजल्ट मिल रहा है, that way maybe. बेसिकली बोलते हैं जिस ऑर्डर में जाता है ना, उसी ऑर्डर में आपको मिलता है। अगर आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो ना, और आप अपने 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो नेवर हाइड योर नॉलेज फ्रॉम एनीवन। जो भी लोग आज एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाए ना, आप अपने चित्त में झांक के देखना। आपसे कोई कुछ पूछ रहा होगा, आपने अपनी नॉलेज को छुपा लिया होगा ये सोच के कि यार इसको नहीं बताऊंगा, पैसे मैंने दिए। आप जिस दिन से अपनी नॉलेज 100% शेयर करने लग जाओगे ना, आपको भगवान भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने से नहीं रोक सकते। और आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन से मुझे ये बात पता लगी ना, मैं अपने अंदर 0% चीज़ रिटेन करता। मैं ये नहीं सोचता कि मैं सामने वालों को क्या बताऊं। मैं कोई भी क्लास अटेंड करता हूँ ना, एंड चारू जी इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। मैं जितना जानता हूँ मैं सारा चारू जी को घोल के पिला देता हूँ, क्योंकि चारू जी से मेरी सबसे ज़्यादा बात होती है। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो और आपने मुझसे कोई थ्योरी पढ़ी और आपसे विकास जी ने पूछा
और अगर आपने वो थ्योरी छुपा ली, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बनोगे, आपके ऊपर वो डिवाइन ब्लेसिंग कभी नहीं आएगा। आप उनको अपनी तरफ से 4 थ्योरीज और बता दो। मैं किसी से सीखता था ना, मैं अपने वीडियोस अपने सारे एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेंड्स को शेयर कर, ये ले पकड़, ये ले पकड़। मैंने आज तक किसी से नहीं बोला कि यू पे मी देन आई शेयर द वीडियोस, नेवर एवर आई हैव सेड दैट। if I am getting knowledge, Sunil Tuttu ji, he is taking a class from Alok Khandelwal. He spent 60,000 rupees. Every day after the class, he sends me the video link कि सर आज की क्लास में ये सिखाया। आप यकीन नहीं करोगे, वो इंसान इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनेगा ना, उसको कोई लालच नहीं मेरे से। उसने मेरे से कभी ये नहीं बोला कि सर मैं आपसे पैसे चाहता हूँ, नहीं। उन्होंने बोला सर मैं सीख रहा हूँ, आप ये वीडियो देखो। 97 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट उनके पास आया था। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट मिला, उस आदमी ने मेरी ईमेल पे फॉरवर्ड किया। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो विद योर काउंटर एस्ट्रोलॉजर्स जो आपके साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अगर आप उनसे अपना ज्ञान छुपा रहे हो ना, आप ये ध्यान रखना कि वो भी अपना ज्ञान आपसे छुपा रहे हैं। सो मेक श्योर वॉट एवर यू नो, आप दिल खोल के सामने वाले को सिखा दो। क्योंकि ज्ञान क्या, सरस्वती माँ क्या कहती है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने अपना ज्ञान नेक्स्ट जनरेशन को दिया ही नहीं, बर्बाद हो गए। एस्ट्रोलॉजर्स के बाप श्री संजय रथ, एस्ट्रोलॉजर्स के दादाजी श्री के.एन. राव, एस्ट्रोलॉजर्स के ग्रेट ग्रैंडफादर श्री बी.वी. रमन, उन्होंने एक छोटी सी थ्योरी भी अपने पास नहीं रखी, मरने से पहले सारा बांट दिया। और आज कहाँ है वो लोग? देखो, के.एन. राव जी इज 95, उन्होंने अपने पास एक ज्ञान नहीं रखा। के.एन. राव जी की किताब आज भी आपको 75 रुपए में मिल जाती है। उस आदमी ने अपनी एक 4th हाउस की थ्योरी है, मैं कभी किसी क्लास में पढ़ाऊंगा, इतनी सिंपल थ्योरी बनाई है 4th हाउस की कि किसी का 4th हाउस कैसा है वो जज करने की बड़ी आसान थ्योरी, वो 75 रुपए की किताब में अवेलेबल है। दैट इज व्हाई ही इज के.एन. राव। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर अगर आपके मन में कभी भी चोर आ गया ना अपने ज्ञान को लेके, आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हो आप जिंदगी भर नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं जो पढ़ रहा हूं या हमारे गुरु से या मैं कहीं से भी जो पढ़ता हूं, मैं सारा इस क्लास में निचोड़ देता हूं। बिकॉज मेरे को इस बात का डर है कि कहीं मेरी छोटी सी छुपाने की कोशिश मेरे को बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनने से न रोक दे। हाँ, ऑब्वियसली जब मेरा टाइम आएगा तो आई विल चार्ज 1 लाख रुपीज फॉर माई ज्ञान, बट वो 1 लाख रुपए लेने के बाद मैं कोई ज्ञान छुपाऊंगा नहीं, मैं दे दूंगा, बिकॉज मुझे भी अपने बच्चे पालने। सो फॉर योर ज्ञान यू कैन कीप अ प्राइस कि भाई मैं देखो मैंने ये थ्योरी सीखी है, ये थ्योरी मुझे सिखानी है तो मैं इतने पैसे लूंगा या लूंगी, वो ठीक है। लेकिन आप अपने अंदर वो चीज मत छुपाओ, सिखाओ लोगों को। विकास जी इज अ रियल एग्जाम्पल। विकास जी और मेरी कॉन्वर्सेशन बहुत बार हुई है, जितना मेरे को आता था मैंने सब विकास जी को दिया। अब वो उसका इस्तेमाल कर पाए नहीं कर पाए, दैट इज अ सेपरेट इशू। कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है गुरुजी, बट ही रहा है सब। हाँ, तो 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे, बिकॉज 5th हाउस हमारी विद्या है, सबसे बढ़िया चीज है कि 5th हाउस को बांटो। भाई प्लैनेट्स का दान करते हो ना आप, तो 5th हाउस का दान जब आप करोगे तो आपका 5th हाउस बढ़ेगा। बुद्धि का दान करोगे, बुद्धि बढ़ेगी। शरीर का दान करोगे, शरीर बढ़ेगा। पैसे का दान करोगे, पैसा बढ़ेगा। खुशियों का दान करोगे, खुशियां बढ़ेंगी। आप अपनी से जिस चीज का दान करोगे आपके जीवन में वो चीज बढ़ने लग जाएगी। प्रॉब्लम्स का दान मतलब क्या होता है? जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, आपकी प्रॉब्लम्स क्या होता है? अच्छी हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप अपने से जो भी चीज का दान करोगे ना, वो चीज आपकी लाइफ में अच्छा रिजल्ट आएगी। आपकी जॉब नहीं लग रही ना, आप 11 लोगों को फोन करके सिर्फ बोल दो यार मेरी जॉब नहीं लग रही, नहीं लग रही, नहीं लग रही, नहीं लग रही, लग रही। 11वें बंदे तक पहुंचते तक आपकी जॉब का कहीं ना कहीं से इंटरव्यू का कॉल आता है। ये मेरा चैलेंज है इस चीज का। बिकॉज उनमें से एक आदमी तो होगा जो दिल से आपको प्यार करेगा और वो हाथ जोड़ के भगवान से कहेगा, भगवान यार इसकी जॉब लगा दे प्लीज भगवान।
वो एक सच्ची दुआ ना, फ्रॉम बीइंग जॉबलेस टू हैविंग ए जॉब, बस इतना ही फर्क होता है। तो आपको जीवन में जो चाहिए ना, डोंट बी सीक्रेटिव इन लाइफ, खत्म हो जाओगे आप। ब्लैक होल जो होता है ना, वो हर चीज अपने अंदर सिकोड़ लेता है, इसीलिए वो ब्लैक होल बन जाता है। सूर्य जो है ना, वो अपनी हर चीज बाहर निकाल देता है, इसीलिए वो सन। ब्लैक होल मालूम है ना, वो लास्ट में क्या करता है, हर चीज अपने अंदर ले लेता है, ले वो अपने अंदर। सॉरी, मैं ये इसका कोई मैटर नहीं है, मैं पता नहीं क्यों थोड़ा सा इमोशनल हो गया। ओके, तो 6th लॉर्ड इन 5th अगर बैठ गया तो क्या करोगे? सेवा करो, तब आके सेवा करो, वॉलंटियरली सर्विस करो, आपको लाभ होगा। 8th लॉर्ड इन 5th, प्लीज आप अनम्यूट कर लो, मुझे बताओ 8th लॉर्ड, बिकॉज 8th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर किसी का 8th लॉर्ड 5th में बैठ गया, उसको क्या करना चाहिए that he becomes successful, या वो सही हो जाए? रिसर्च एबिलिटीज को बढ़ाना चाहिए, और रिसर्च एबिलिटी को बढ़ा के 5th हाउस का यूज करना है, मतलब क्रिएटिव पोटेंशियल के साथ 8th हाउस का कॉम्बिनेशन सबसे जरूरी है। 8th हाउस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। 8th हाउस जब भी 5th हाउस में आता है ना, आप अपनी कोई ऐसी आदत जो आप बचपन से कैरी कर रहे हो ना, उसको इमीडिएटली छोड़ो। सपोज कोई आदमी बचपन से सुबह 9 बजे सो के उठ रहा है, आपको अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दो, आप सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दो, आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। 8th हाउस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाटएवर हैपेंस, आप अपने आप को उस पीरियड में ट्रांसफॉर्म कर दो जब आपको वो तकलीफ हो रही है। हमें कर्मों को काटना है। हम जो कर्म लेके आए ना, खराब कर्म, अच्छे कर्म, वो इसी जन्म में काटने हैं। तो काटने के लिए हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है। 8th लॉर्ड जब 5th में बैठेगा ना, इट इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी। वो आपसे कह रहा है कि आप डीप रिसर्च करो, डीप रिसर्च करो। 3rd लॉर्ड इन 5th, किस चीज से आनंद मिलेगा आपको? शॉर्ट ट्रेवल। वेरी गुड। आपको अपना आनंद ढूंढना है ना, अपनी एंटरटेनमेंट, अपनी मौज मस्ती। आप देखो कहाँ का लॉर्ड आपके 5th में आके बैठ गया, या जो 5th में प्लैनेट बैठा है वो कहाँ का लॉर्ड है? 3rd हाउस का लॉर्ड 5th में बैठ गया। आप शॉर्ट ट्रैवल्स करो, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आप दुखी हो ना, आप परेशान हो ना, और आप शॉर्ट ट्रैवल्स नहीं कर रहे हो, और आपके चार्ट में 3rd लॉर्ड 5th में बैठा है, आपकी रेमेडी वही है। रेमेडी बनाने का सिंपल तरीका, आप किसी के चार्ट में देख लो कि 5th हाउस में कहाँ का लॉर्ड बैठा है, वही उसकी रेमेडी है। So, थर्ड लॉर्ड अगर 5th में बैठा है, तो ये भी बोल सकते हैं ना कि आपके दुखों का बांटो, कम्युनिकेट करो। और ब्रिलियंट खुशबू जी, एक्सीलेंट। दिस इज हाउ यू विल बिकम एस्ट्रोलॉजर। आप अपनी बात को मन में मत रखो, आप अपनी बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता दो। There is a famous psychologist, Sapna Jhamb करके, in Delhi. She has devoted her life for rape victims, and she doesn't charge any money from rape victims. और आपको पता है वो उनसे क्या कहती है? She has counseled more than 1000 rape victims. मतलब इंडिया के कोने कोने से जो इस रेप विक्टिम होते हैं उनको लाया जाता है, वो साइकोलॉजिकली उनको। और उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो द ओनली थिंग शी सेज टू दोज रेप विक्टिम, आप दुनिया को ये बताना शुरू कर दो कि यू हैव बीन रेप्ड। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अ रेप विक्टिम इज दैट उसको ये बताने में ही प्रॉब्लम होती है कि आई एम द रेप, आई हैव बीन रेप्ड। द मोमेंट यू टेल दिस एंटायर वर्ल्ड दैट यू आर अ रेप, यू हैव बीन रेप्ड, आपके अंदर से वो गिल्ट पूरा बाहर निकल जाता है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? जिसका रेप हुआ है ना, वो मतलब जिसने रेप किया है, वो विक्टिम, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है ना, वही सबसे बड़ा पापी हो जाता है इंडिया में। तो उसकी वो सिंपल बात बोलती है कि इफ यू आर बीइंग रेप, यू टेल दिस एंटायर वर्ल्ड दैट यू आर बीइंग रेप। आपको उस दिन से ना डरने की जरूरत नहीं, आपका दिमाग एकदम से चेंज हो जाएगा। तो 3rd हाउस इन 5th लॉर्ड, communicate about your problems. Don't keep things in your heart.
सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ, खाना पीना। हाँ, आप दबा के खाना पीना खाओ, आपको आप सेकंड लॉर्ड फिफ्थ में लेके बैठे हो, आपको डेस्टिन्ड है कि पैसा मिलेगा, आप खाओ और खिलाओ, आपको खाने से आनंद मिलेगा, आपको अपने कुटुंब में आनंद मिलेगा। ताऊ जी के घर जा रहा हूँ, बुआ जी के घर जा रहा हूँ, मौसी के घर जा रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आप खाना एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम है। म्यूजिक से भी मिलेगा, म्यूजिक से भी मिल सकता है। बेसिकली स्पीच है, अगर आप म्यूजिक में ट्रेन हो जाते हो, आप सिंगिंग करो, सिंगिंग, हाँ सॉरी सिंगिंग। सेवेंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस का मतलब है कि भैया आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, आपको सेम पत्नी हर जन्म में मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। सेवेंथ लॉर्ड इन फिफ्थ का मतलब है कि आपकी लाइफ वैसी बर्बाद है क्योंकि आप हर जन्म में एक ही पत्नी को लेके आ रहे हो या एक ही पति को लेके आ रहे हो, चेंज हो ही नहीं रहा आपकी लाइफ। कुछ लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज पूछना है मुझे, जैसे अभी वो खुशबू का आपने बताया था कि अगर थर्ड का लॉर्ड अगर फिफ्थ में आके बैठ जाए तो कम्युनिकेट करने से आनंद मिलता है, कम्युनिकेशन करने से आनंद मिलता है, और दूसरी चीज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने से भी आनंद मिलता है, राइट? ओके, राइट। नहीं, अगर वो आदमी किसी तकलीफ में है ना तो उसको अपनी चीजें हिडन अपने हार्ट के अंदर नहीं रखना चाहिए, शी शुड कम्युनिकेट। थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में लेके बैठे और आप चुप चुप बैठे रहते हो, आप परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे। अब बोलो, कम्युनिकेट करो। ये रेमेडी बता रहे हैं सर, ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ ये सब रेमेडी है सर। ये रेमेडीज हैं इनकी। हाँ, एब्सोल्युटली। सब रेमेडी समझ रही थी कि थर्ड हाउस हमारे जैसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का है, हमारे कम्युनिकेशन का है, हमारे पेपर वर्क का भी है, तो राइटिंग करके भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। बिल्कुल मजा आएगा, आप लिखो, पोएम्स लिखो। ओके, सेवेंथ लॉर्ड एंड फिफ्थ, अगर हमारा कंसिडर करें तो सेवेंथ लॉर्ड एंड फिफ्थ मतलब अपने से वो 11वें में भी आ गया तो उस हाउस का गेन नहीं समझेंगे? बिल्कुल गेन है मैम, 100% गेन। सेवेंथ लॉर्ड एंड फिफ्थ इज वेरी गुड। आपको जिस पार्टनर ने आपको पिछले जन्म में इतना सपोर्ट किया वही पार्टनर इस जन्म में भी आपके लिए आके खड़ा हो गया। वो तो सर ये पार्टनर, अदरवाइज बिजनेस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो इनसे कह सकते हैं आप पार्टनरशिप में काम करो। बिल्कुल मैम, सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया, सॉलिड पार्टनरशिप। और बेसिक एक बात गुरुजी ये भी तो कह सकते हैं कि पत्नी को पार्टनर बना लो, पत्नी को पार्टनर बना लो, जो भी काम करो पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल के कर लो। नाइन्थ लॉर्ड एंड फिफ्थ हाउस हमारा मंत्रों का भी होता है, हमारी साधना का भी होता है। फिफ्थ हाउस जिसका भी स्ट्रांग होता है ना वो बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। अगर आपका फिफ्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, आप जो रेमेडी दोगे वो सामने वाले को सफल हो जाएगी। चाहे आप उसको बोल दो कि भाई सुबह उठ के ना कौवा देखा कर, अगर आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है ना आप रेमेडी देने के मास्टर हो जाओगे। और फिफ्थ हाउस स्ट्रांग बनता कैसे? मंत्र करने से। आपके फिफ्थ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है आपको उस प्लैनेट का मंत्र करना चाहिए। फिफ्थ हाउस आपका इष्ट देवता है। आपका जो भी प्लैनेट बैठा है, फिफ्थ हाउस में सन बैठा है, आप राम जी के पीछे पड़ जाओ। राम 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 आपके इष्ट हो गए। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा बैठा है, कृष्ण आपके इष्ट हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिफ्थ हाउस में जुपिटर, शिव जी आपके इष्ट हो गए। ओम नमः शिवाय। जुपिटर के इष्ट शिव जी है। ओम नमः शिवाय। जुपिटर के लिए ये भी तो बोल सकते हैं ना, जो भी आपके गुरु है आप उनको भी कर सकते हो ना फिर, बिकॉज़ गुरु अगर आपके फिफ्थ हाउस में जुपिटर है, आप किसी गुरु की आप अवहेलना करो ही मत। और फिफ्थ हाउस में जुपिटर, आप शिव जी के पीछे पड़ जाओ। फिफ्थ हाउस में शनि है, काली माँ के पीछे पड़ जाओ, काली माँ का मंत्र शुरू कर दो आप। फिफ्थ हाउस में शुक्र है, लक्ष्मी जी का मंत्र शुरू कर दो। फिफ्थ हाउस में राहु है, दुर्गा जी का मंत्र शुरू कर दो। फिफ्थ हाउस में केतु है, कार्तिकेय, गणेश जी, इनका मंत्र शुरू कर दो। फिफ्थ हाउस में मंगल है,
हनुमान जी का मंत्र शुरू कर दो। 5th हाउस में बुध है, विष्णु सहस्त्र नाम। आपके 5th हाउस विल डिसाइड हु इज योर इष्ट देव। So इष्ट fifth देव house, को होता है, सॉरी, fifth house will also decide ना, मतलब जैसे कितने लोग होते हैं जो भगवान में मानते ही नहीं है, so that can also be seen from 5th house, right? ऐसा 9th हाउस से होगा ना। एक्चुअली खुशबू जी ये ना बड़ा वैसा टॉपिक है कि मैं भगवान को मानता नहीं, फिर उनके पिताजी जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो राम 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 करने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से तो दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जो भगवान को मानता नहीं है अच्छा, या किसी उच्च शक्ति को नहीं मानता। तो और ऐसे लोगों की कुंडलियां देखा ही मत करो। बोलिए गुरुजी, थैंक यू सो मच, एक क्योंकि जब सवाल- वो भगवान को नहीं मानता वो आपकी रेमेडी भी नहीं मानेगा। तो आप उसे नमस्ते कर लो कि भैया आपको जरूरत नहीं किसी की, आप भगवान से भी ऊपर हो। गुरुजी, सपोज हाँ अगर जी 5th विकास हाउस, जी, अब आप मान लीजिए 5th हाउस के अंदर 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि मान लीजिए कोई प्लेनेट ही नहीं है, तो हम राशि पकड़ेंगे? लॉर्ड राशि का लॉर्ड। दृष्टि पकड़ेंगे। राशि लॉर्ड पहले पकड़ लिया। दृष्टि पकड़ेंगे ना। नहीं इस राशि- केस में लॉर्ड, जब आप इष्ट देव ढूंढ रहे हो तो लॉर्ड। अच्छा, हाँ, प्रेडिक्शन के लिए आप वो पकड़ोगे। हाँ, इस देव के लिए लॉर्ड पकड़ेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए 2 या 3 प्लेनेट हो गए, देन? बहुत शानदार क्वेश्चन। मैं ये सोच रहा था कि अभी तक ये क्वेश्चन किसी ने पूछा क्यों नहीं। एक्चुअली आप क्वेश्चन पूछते क्यों नहीं हो या पूछते क्यों हो? आप जब किसी कॉन्सेप्ट को डीपली सोचते नहीं हो ना, तो आपके मन से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। या जब मुझे राहुल सर पढ़ाते हैं ना, मेरे स्क्रीन पे मैं 10 चार्ट्स खोल के रखता हूँ। वो जो भी कॉन्सेप्ट देते हैं मैं मेरे ऐसे वो अपना ऑफिस क्या नाम है अपने सॉफ्टवेयर का, वो खोल के मैं उसमें 20 चार्ट खोल के रख देता हूँ पराशरी लाइट में, बिकॉज चार्ट जब तक मेरे सामने नहीं रहेगा ना, मेरे को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। तो आंसरिंग विकास जी का क्वेश्चन, जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा दैट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन दैट हाउस। वो उस प्लैनेट उस हाउस का आत्मकारक बन जाता है। तो अगर उसमें सन मून जुपिटर है और हाईएस्ट डिग्री का जुपिटर है तो आपको शिव जी ओके। शिव जी आपके इष्ट बन जाते हैं। अच्छा, अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि अगर 5th हाउस में कौन से हाउस का प्लेनेट बैठा है, अभी हमने वो कॉन्सेप्ट लिया नहीं है ना कि अगर 5th हाउस का प्लेनेट कौन से हाउस में जाके बैठ गया। सर जो इष्ट देव हम लोग बात करते हैं, जब इष्ट देव की, तो हम जनरली जो हाउस ओन करते हैं वही प्लेनेट को एज इष्ट देव मानते हैं ना। तो अगर उसके अंदर प्लेनेट बैठा है मैम, उसका हक ज्यादा हो जाता है। उसका हक ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके। तो फिर सर फिर कॉन्फ्लिक्ट, जैसे उस सर ने बोला कि 2-3 प्लेनेट होंगे, फिर जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उसका देखना पड़ेगा। उसका देखना पड़ेगा मैम। द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट विल बी योर आत्मकारक फॉर दैट हाउस। अच्छा, मुझे लग रहा था लॉर्ड ऑफ 5th हाउस इज योर इष्ट देव। नहीं मैम, अगर लॉर्ड तब है जब कोई उसमें प्लैनेट नहीं बैठा हो। मैंने बोला ना, अगर सन आपके 5th हाउस में बैठ गया, यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। एस्पेक्ट विल नॉट मैटर। एस्पेक्ट विल नॉट मैटर। Sir, अगर 5th lord and 7th lord is sitting in 1st house, so love marriage, then we can say they can do partner with wife, business with wife. बिल्कुल। सर वो आपने 5th हाउस का बताया ना, सन का जैसे या कोई भी प्लैनेट है, तो उसमें अगर राशि उसकी ऊंच नीच हो रही है तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? मतलब इज देयर एनी वे टू डिफरेंशिएट इट? हाँ, मतलब थोड़ा सा नहीं, फॉर इष्ट देव देयर इज नो मैटर, फॉर अदर प्रेडिक्शंस इट विल मैटर। ओके। फॉर इष्ट देव में कोई मैटर नहीं करेगा। जैसे आपने सन का बताया ना कि ही इज बोर्न टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, सो इफ इट्स इन अ नीच राशि लाइक तुला, तो अगर उच्च का होगा तो जल्दी एस्ट्रोलॉजर बना देगा, नीच का होगा तो थोड़ा स्ट्रगल करके बनाएगा। ओके, लेकिन वो डेस्टिनी तो वही रहेगी ना, मतलब जो मतलब सर वो मतलब ये मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी के बाप श्री संजय रथ का कहना है। हाँ। और वो आदमी गलत नहीं बोलता। सन का मतलब ज्योतिष, 5th हाउस मतलब। सर वो जो आपने चित वर्ड का यूज किया है ना, कैन वी रिलेट दैट विद सबकॉन्शियस माइंड? यस, चित इज एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड। लूज ट्रांसलेशन ऑफ चित इज सबकॉन्शियस। ओके, लूज ट्रांसलेशन। ओके। एक्चुअली हमारे हिंदी के शब्दों को ना अंग्रेजी सही जस्टिस कर नहीं पाती। जैसे मन को आप क्या कहोगे, माइंड कहोगे या ब्रेन कहोगे? एक्चुअली इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है मन के लिए।
चंचल है। सन के लिए भी इट्स नॉट अ मेलेफिक प्लैनेट, लेकिन जब इंग्लिश में आ जाता है तो क्रूर ग्रह को इंग्लिश में एक ही वर्ड है, सन एक्चुअली मेलेफिक नहीं होता। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका 5th हाउस बहुत अच्छा है ना, तो यू कैन बिकम वेरी गुड काउंसलर। आपकी एडवाइजेस बहुत अच्छी होती हैं, आपकी एडवाइजरीज बहुत अच्छी होती है। अगर आप 5th हाउस किसी का स्ट्रॉन्ग देखते हो ना, तो उसको आप वो होते हैं ना फाइनेंशियल एडवाइजर्स, काउंसलर्स, ऐसी जॉब में भेज सकते हो। 5th हाउस का प्लैनेट जो होता है ना, वो उससे जुड़ी हुई चीजों की आप स्टडी करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने बताया 5th हाउस में सन है तो आप एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करो। 5th हाउस में मरकरी है, आप सीए की स्टडी करो, फाइनेंस, अकाउंट्स। 5th हाउस में जुपिटर है, आप हायर लर्निंग करो, जुपिटर से रिलेटेड चीजों की स्टडी करो। 5th हाउस में राहु है, आप क्या बोलूं मैं, आप एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो। राहु क्या करता है, जैसे आपने एक बल्ब बना दिया, आप उस बल्ब को फिर एलईडी बना दो, फिर उसको आगे। और 5th केतु, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज 5th हाउस, बिकॉज 5th हाउस इज योर क्रिएटिविटी, राहु इज एक्सपेंशन। तो करेंट प्रोडक्ट को आप एक्सपैंड कैसे करते हो वो राहु बता देता है। केतु आपका इंट्यूशन का प्लैनेट है। अगर किसी का केतु बहुत अच्छी जगह या 5th हाउस में प्लेस्ड है ना, उस आदमी की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ऑल द बिग इन्वेंशंस जो हुई है ना, उन साइंटिस्ट की कुंडलियों को चेक किया गया ना, बहुतों में केतु 5th हाउस में मिला, बिकॉज इंट्यूशन से ही आप इन्वेंशन करते हैं। राहु इन्वेंशन को आगे बढ़ाता है, केतु इन्वेंशन कराता है। केतु इन्वेंशन का कारक है। एंड 5th हाउस का केतु फॉर एन एस्ट्रोलॉजर विल मेक हिम हाईली इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजर। आप इंट्यूशन से प्रेडिक्शन देने लग जाओ। वो आदमी कैसी बात कर रहा है ना, उस बात से आप प्रेडिक्शन देने लग जाओ। तो जब आप किसी को एजुकेशन के बारे में गाइड कर रहे हो ना, ऑलवेज चेक हिज 5th हाउस। उसका मन, उसका चित्त किस फील्ड में लग रहा है, ये आपको 5th हाउस से पता लग जाएगा। आप उसको हमेशा गाइड करो, यार इसको ना 5th हाउस से रिलेटेड एजुकेशन में जाना चाहिए। सर हमारे कुछ प्लैनेट रह गए हैं, बताइए मैम। जैसे मरकरी हमने क्या डिसाइड, क्या बोला था, मरकरी इन 5th हाउस विल गिव व्हाट एजुकेशन, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल फील्ड में जाए मैम। सन हो गया मैम, मेडिकल फील्ड में जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, एस्ट्रोलॉजर, यस एस्ट्रोलॉजर। नाम जुपिटर आपने बताया, जुपिटर मैम हायर लर्निंग, मतलब जैसे कोई बच्चा है, वो पीएचडी करे, फिर एमफिल करे, फिर और पढ़े, फिर और पढ़े, फिर और पढ़े। जुपिटर इज ऑल काइंड्स ऑफ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दो सब्जेक्ट में एमए कर लेते हैं। यस सर, इस चीज पे आप लोग को और स्टडी अपनी खुद की भी करनी चाहिए। यस यस प्लैनेट्स आर, तो 5th हाउस का प्लैनेट ना आपको बताता है कि इस बच्चे को किस फील्ड में पढ़ाई करनी चाहिए। सन एंड मून इन 5th हाउस विल टेक यू टुवर्ड्स अ मेडिकल फील्ड। सन भी औषधि है, मून भी औषधि है, सन भी मून भी सेवा है, क्योंकि मेडिकल फील्ड का मतलब आपको सेवा भाव होना चाहिए। Saturn in 5th will give you engineering. Saturn in 5th, yes मैम, इंजीनियरिंग हो गया आपका, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीजें हो गई, आर्किटेक्ट हो गया, आर्कियोलॉजी हो गई, पुरानी चीजों की नॉलेज होती है ना, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, पुरातत्व विभाग हो गया। Yes. And Venus, बड़ी बड़ी मशीनें मैम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सैटर्न इज कारक ऑफ ऑल बिग मशीन्स मैम। आप लोग देखते हो वो माइनिंग इंजीनियरिंग करते हैं लोग, yes yes yes, दैट इज ऑल सैटर्न इन 5th हाउस। मून का क्या होता है? मेडिकल मून मेडिकल सर, होटल मैनेजमेंट, मीट बूम, हाँ, एंड फूड इंडस्ट्री। जो सोमिलियर्स होते हैं, वाइन की स्टडी करते हैं कुछ लोग, दे वर्क इन वाइन इंडस्ट्री, बियर इंडस्ट्री, दारू की इंडस्ट्री में। फूड लाइन में कुछ लोग डेयरी में बहुत एक्सीलेंट पढ़ाई करते हैं, मदर डेयरी ऐसे लोगों को हायर करती है। देयर आर इंस्टीट्यूट्स। साइकोलॉजिस्ट आल्सो। सर एग्रीकल्चर हम किस में डालेंगे? एग्रीकल्चर मैम सैटर्न में डालेंगे, मरकरी में डालेंगे, मरकरी में डालेंगे, हाँ, मंगल में भी डाल देंगे, मंगल में, हाँ, ओके। एंड देन सर वीनस को क्या लेंगे आप? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वीनस इन 5th हाउस मैम,
आप देखोगे ना उस आदमी को कला की इतनी पहचान होगी ना बचपन से, जैसे वो उसको आप लेके जाओगे ना जीन्स खरीदने के लिए, तो ही विल हैव एन आई फॉर ब्यूटी, एक्सीलेंस होगा उसकी, मतलब वो आपको क्रिएटिविटी की फील्ड में, ब्यूटी की फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में, फैशन फील्ड में, मतलब उसका एक अलग ही आउटलुक होगा फिफ्थ हाउस वाले वीनस का, which attracts all the five senses basically. एब्सोल्युटली। हमने पढ़ा था ना वीनस इज ऑल फाइव सेंसेस इन वन। तो वीनस इन फिफ्थ हाउस मतलब आप उसे कोई भी लग्जूरियस काम में डाल दो, आर्ट में, क्राफ्ट में, ड्राइंग में, स्केचेस में। ओके। वीनस इन फिफ्थ हाउस ना, जब वो सुंदरता को डिफाइन करेगा ना, तो ही विल जैसे हम क्या बोलते हैं, ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, वीनस इन फिफ्थ हाउस ऐसे शुरू करेगा, ऐश्वर्या राय की स्पीच बहुत अच्छी है, ऐश्वर्या राय की आंखें बहुत अच्छी है, ऐश्वर्या राय की वॉक बहुत अच्छी है, ऐश्वर्या राय के बाल बहुत अच्छे हैं। ये वीनस इन फिफ्थ हाउस वाले की डिस्क्रिप्शन है। हम लोग तो 1 मिनट में बोल देता ना बहुत खूबसूरत है। जैसे पर्सनली मेरे को सुष्मिता सेन की आवाज बहुत पसंद है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसकी आवाज 20 घंटे तक सुन सकता हूँ। बहुत धीरे धीरे बात करती है वो, मतलब आई कैन गिव एनीथिंग फॉर हर वॉइस। मुझे उसके शरीर से कोई लेना देना नहीं, बट उसकी आवाज बहुत सुंदर है। पता नहीं आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है। हस्की वॉइस। एप्पल आईफोन, दिस इज क्लियर एग्जांपल ऑफ वीनस इन फिफ्थ हाउस। चीजों को कैसे, एक मोबाइल फोन है ना, उसको कैसे ब्यूटीफाई करना है कि वो हर किसी की जान बन जाए, दैट इज एप वीनस इन फिफ्थ हाउस। मून इन फिफ्थ हाउस, मेडिकल एंड होटल इंडस्ट्रीज। हाँ, होटल प्लस आप दूसरों की इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, इमोशंस, आप उनके इमोशन से कनेक्ट कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट, इसीलिए आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। आप उनके दुख में शामिल हो सकते हो, उनके सुख में रो सकते हो, दुख में रो सकते हो, सुख में हंस सकते हो, इसीलिए आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपने स्टेटमेंट सुना ना, हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ तू कैसा फील कर रहा है, ये है फिफ्थ हाउस का मून। भाई 2 औरतें आपस में मिली, दोनों का मिसकैरेज हो गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या कहेंगे, या आई अंडरस्टैंड द पेन। ये है मून इन फिफ्थ हाउस। मरकरी इन फिफ्थ हाउस, मरकरी बेसिकली ना अकाउंटेंसी एंड ऑल दिस। हाँ, प्लस मरकरी क्या है ना, थाली का बैंगन होता है, वो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है अडेप्टेबिलिटी। मरकरी इन फिफ्थ हाउस ना, आप देखोगे सडनली वो मेडिकल पढ़ रहा होगा, सडनली वो एमबीए में चला जाएगा और हर जगह अच्छा करेगा वो, क्योंकि उसके पास एक बॉर्न इंटेलिजेंस है। मेडिकल करेगा, डॉक्टर बनेगा, सडनली उसको छोड़ के कहेगा मैं ना अब कुछ और कर रहा हूँ, और वो दोनों जगह बहुत ग्रेट होगा वो मरकरी इन फिफ्थ हाउस। सो मरकरी इन फिफ्थ हाउस, दे कैन डू मल्टीटास्किंग थिंग्स बिकॉज दे आर थाली का बैंगन। उनके 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 टेस्ट, उनके ये सब चेंज हो, उनकी मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, उनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, उनकी स्टडी भी मल्टीपल होती है। उनको खाना भी दाल रोटी नहीं पसंद, दाल के साथ कुछ सब्जी हो, सब्जी के साथ कुछ अचार हो, मल्टीपल चीज। उनकी आंखों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको एक से ज्यादा देखने की आदत होती है। Mercury in fifth house, these people will be great counselors because Mercury speech का कारक है। जब Mercury आपके फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है ना, आपकी स्पीच को इतनी शानदार कर देता है, you become a very very intelligent speaker, your communication skills are at a different level. So I want everybody, आप जो भी पढ़ रहे हो ना, देखो आप लोग प्लीज सॉफ्टवेयर खरीद लो, नहीं है तो ले लो। अगर आपको वो महंगा लग रहा है तो मेरे पास एक पायरेटेड वाले का नंबर है, वो 2500 रुपए में सॉफ्टवेयर डाल देता है, आप उससे सॉफ्टवेयर डलवा लो। लेकिन जब भी हम क्लास में बैठते हैं ना, आपके लैपटॉप के ऊपर 8-10 कुंडलियां खोलो और देखो। जैसे मैंने बोला मरकरी फिफ्थ हाउस, आपके अंदर एक कुंडली जरूर मिल जाएगी जिसके मरकरी फिफ्थ हाउस में, और जिसको आप जानते होगे, तब जो रिलेट होगा ना, वो आपके दिमाग में फॉर लाइफ लॉन्ग रह जाएगा। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चार्ट सामने लगाओ। आप लैपटॉप पे क्लास लो, चार्ट्स खोल के रखो।
Have you all got at least 30 charts in your database up till now? Yes sir. Yes sir. Everybody sure? ज्यादा है गुरुजी। हाँ। ठीक है, गुड। Yes, और उन चार्ट्स को जैसे होता क्या है ना, क्लास के बाद हम इतना थक जाते हैं कि आप सब जाके सो जाओगे, पर क्लास के बाद भी समय निकालो, जो पढ़ाया गया उसको चार्ट्स में लगाओ। आप अपने बेटे का, बेटी का, पापा का, मम्मी का चार्ट देखो, 5th हाउस में क्या बैठा है और ये अच्छा, कैसे लोग हैं। एक चीज हाँ, मुझे चलो, बोलना है। मैंने एक चार्ट खोला है अभी जिसमें इसलिए ऑन कर दे। मर्करी 5th हाउस में है, ठीक है, लेकिन उस बंदे को बोलने का प्रॉब्लम है, उसको स्पीच का इशू है। पहली बात ये चारू जी, मैं जो भी मैं आगे और एक चीज बता रही हूँ। मैं थोड़ी हैरान हुई, तो मैंने अभी चेक किया कि उस पे सैटर्न की 4th दृष्टि पड़ रही, सैटर्न की 3rd दृष्टि पड़ रही, तो बस हो गया। ये इम्पैक्ट है। देखो शर्मा जी, सेकंड हाउस भी एफ्लिक्टेड होगा ना, एफ्लिक्शन में सेकंड हाउस भी आया होगा ना चारू। और बाकी देखो ना उसका सेकंड हाउस में सैटर्न बैठ गया ना। हाँ, सेकंड हाउस में कहाँ से बोलेगा वो। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि 5th हाउस में मर्करी होने के बावजूद सेकंड हाउस में सैटर्न है, लेकिन सैटर्न खुद होके बैठ गया सेकंड हाउस में, तो देर से बोलना। 5th हाउस का मर्करी सिर्फ स्पीच नहीं देता ना, आप उससे पूछो उसने कितनी तरह की पढ़ाई करी है। ही इज अ गुड बिजनेसमैन। कितने बिजनेस करे उसने, कम से कम 2 या 3 बिजनेस करे होंगे। कितनी गर्लफ्रेंड रही है, पूछो उसको आप। सर गर्लफ्रेंड क्यों? बुध है मैम, रोमांस का हाउस है ना 5th हाउस, बुध है उसमें बुध बैठ गया तो मल्टीपल गर्लफ्रेंड रिलेशंस होंगे उसके। और आई थिंक गुरुजी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, उससे उम्र में बड़ी रही होगी, शनि की दृष्टि है ना। हाँ, वेरी गुड विकास जी, नाउ यू आर टॉकिंग, एक्सीलेंट। विकास जी ना रोमांस के एस्ट्रोलॉजर बनेंगे बड़े होके। बड़े होके मतलब एस्ट्रोलॉजी के में बड़े होने का मतलब। सही कह रहे गुरुजी, सही कह रहे। ओके एवरीवन, आई थिंक आज हमने 2.5 घंटे की क्लास कर ली, बट इट वाज इंटरेस्टिंग। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज, प्लीज ये ज्ञान सारा ना इवेपोरेट हो जाएगा अगर आप इस ज्ञान को चार्ट्स पे नहीं लगाओगे। आप सॉफ्टवेयर खरीदो, उसमें एक नोट्स का कॉलम होता है। मैं जब भी कोई चार्ट खोलता हूँ उसमें एस्ट्रोलॉजर नोट्स करके एक आता है, मैं वहां पे टाइप कर देता हूँ कि मेरे हिसाब से ये है। जब भी खोलो उसको समझ में आता है। आज हमने 4th हाउस पढ़ा है। 4th हाउस देखो आपके घर में क्या चल रहा है, आपका बचपन कैसा गया, 4th हाउस में क्या था, आपकी माँ कितनी सुंदर है, 4th हाउस में वीनस था क्या, 4th हाउस में मंगल था, मतलब क्या आपके घर में बड़ा डिसिप्लिन वाला माहौल था, या 4th हाउस में मरकरी था, सब अपनी मस्ती में घूम रहे थे। 4th हाउस में सैटर्न था, क्या आप पुराने घर में रहते थे। 4th हाउस का सैटर्न आप कुंडली देखो, बता दो सर आपका घर तो कम से कम 40-50 साल पुराना होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, सैटर्न पुरानी चीज है, 4th हाउस में बैठ गया, घर पुराना होगा, या आपका जन्म पुराने घर में हुआ होगा, कुछ ना कुछ लिंकेज जरूर मिलेगा। सैटर्न इन 4th हाउस, कई होते हैं ना जिसमें दादी भी जिंदा है, परदादी भी जिंदा है, नानी भी जिंदा है, परनानी भी जिंदा है, ऐसे घर भी होते हैं, 3-3 पीढ़ियां जिंदा रहती हैं, बहुत से बुढ़े बुढ़े लोग घर में रह रहे हैं। तो देखो, कनेक्ट करो, बट प्लीज ये स्टार्ट यूजिंग चार्ट्स। सर मेरा एक क्वेश्चन था, बहुत लेम है। जैसे अभी अपन ने हर हाउसेस करे 5th हाउस तक, अपन ने उनके प्रोफेशंस भी देखे, बट अपन मेन पहले 10th हाउस से देखेंगे ना कि प्रोफेशन क्या रहेगा, फिर उसके बेसिस पे बाकी हाउसेस देखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक पर्टिकुलर जैसे अगर फॉर एग्जांपल अपन ने देखा 5th हाउस में सन है और अपन ने उसे बोल दिया एस्ट्रोलॉजी करने के लिए, लेकिन उसके पहले अपन देखेंगे ना 10th हाउस में क्या। नहीं खुशबू जी, 5th हाउस इज अ वेरी स्पेशल हाउस। 5th हाउस इज योर पास्ट कर्मा। पिछले जन्म से अगर आपका सन 5th हाउस में आया, मतलब पिछले जन्म से आप ये लिखवा के लाए हो कि आपको इस जन्म में एस्ट्रोलॉजर बनना है। 5th हाउस का सन का 10th हाउस से कोई रिलेशन नहीं। आप जब तक एस्ट्रोलॉजर नहीं बन जाओगे, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा अगला बार। भगवान ने आपको आदेश दे के भेजा, बेटा नीचे जाओ और एस्ट्रोलॉजर। इसका ये मतलब नहीं कि जिसके 5th हाउस में एस्ट्रोलॉजर 5th हाउस में सन नहीं है वो एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। वो भी बहुत बड़ा बन सकता है। हो सकता है के.एन. राव जी के ना हो 5th हाउस में सन। अगर कोई अगर प्रोफेशन के लिए आता है तो सबसे पहले अपन 5th हाउस देखेंगे, 10th हाउस देखेंगे। 10th हाउस। See, we have to decide on the basis of many houses.
प्रोफेशन में पैसा ना हो तो क्या फायदा, तो सेकंड हाउस आपको देखना ही पड़ेगा। प्रोफेशन में सक्सेस ना हो तो आपको क्या फायदा, तो आपको 11th हाउस भी देखना पड़ेगा। प्रोफेशन में डेली रूटीन अच्छा ना हो तो क्या फायदा, तो आपको 6th हाउस भी देखना पड़ेगा। केपी बेस्ट। 10th हाउस शुड से डिनोट 2 6 11, खत्म, प्रोफेशन देख लिया आप। एक्चुअली ना जैसे अभी एक चीज आपने केपी बोला, तो अभी जैसे मैंने केपी स्टार्ट किया सुनील दीक्षित सर से, ही सेड 4th हाउस फॉर इमूवेबल एसेट्स एंड देन बिल्कुल सही है। फॉर मूवेबल एसेट्स ही सेड आई थिंक 8th हाउस, ही सेड फॉर मूवेबल एसेट्स। सो बेसिकली गाड़ी तो इमूवेबल नहीं हुआ ना, तो अपन उसे 4th हाउस में कैसे डालेंगे? वो इमूवेबल में सिर्फ घर वर की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं। गाड़ी भी आप 4th हाउस से देखो। 4th हाउस सुख भी है ना, सुख आपको जिस जिन चीजों से मिलता है वो सब 4th हाउस। खुशबू 10 मई वाला बैच ज्वाइन किया है? जी सर। विकास जी आप भी हैं? गुरुजी मैं भी नॉलेज लेके बैठा था। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल एंड द क्लास हियर। आप लोग लंच करें अभी। गुरुजी मैं कॉल करूं आपको? हाँ प्लीज कॉल करिए। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू जय मां। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। थैंक यू।